जिम्बाब्वे हमारे गले को आ गई, जो जिनकी टीम के पास खाने पीने की कुछ नहीं है, हरारे के स्टेडियम में लाइट्स नहीं है, दिन को मैच कराना पड़ता है। मतलब आपके सामने जब छोटा ओपोनेंट आए ना, आप उसकी ऐसे टांगे तोड़ते हो कि नेक्स्ट टाइम आने से डरे। ओ हम उनसे बराबरी से मुकाबला करते, ये रीजन है डाउनफॉल की। बाबर आजम वाज इन दैट टीम। हम हमेशा कंपेयर करते हैं बाबर आजम को किसके साथ? विराट कोहली के साथ। विराट कोहली और बाबर आजम के मैच सेम है T20 में। बाबर आजम और विराट कोहली के स्कोर भी सेम है। बाबर आजम की 50 है, 39 है, विराट कोहली की 36 है। बाबर आजम की सेंचुरी 3 है, विराट कोहली की 1 है। सिर्फ स्ट्राइक रेट में थोड़ा सा बाबर आजम का कोई 129 और 137 बन रहा है, थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे है। क्या आपको लगता है कि प्रेशर का रोल है हमारी गेम के अंदर? ये खेल जो है, मैं तो खुला कहता हूँ, ये है बदमाशों का खेल, ये शरीफों का खेल है ही नहीं। तो पाकिस्तान को जो कप्तान मिले 92 से लेके ऑनवर्ड्स, तो वो आपको वही मिले जो मतलब सामने वाले को जवाब दे सके। आपका खेल पूरा होगा तो ही आप बदमाश होगे ना। यहाँ तो हल्का फुल्का खेल है, तो उस पर बदमाशी नहीं हो सकती, उस पर फिर आपके ड्रामे ही हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो भूल ही चुकी है, T20 को बहुत ज्यादा हाईली ओवररेटेड नहीं कर लिया? आपको टेस्ट और T20 की टीम अलग करनी पड़ेगी, क्राइटेरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। बाहर की लीगों में परफॉर्म करके आप इंटरनेशनल में नहीं आ सकते भाई। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मनाहिल टेल्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उससे पूरे पाकिस्तान की आवाम को बहुत जुनूनियत तक शौक़ और दिलचस्पी है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट, जिसके लिए जब वो चलता था तो रोड सुनसान हो जाते थे और घरों में बाकायदा खाने पहले पक जाते थे ताकि वो लोग सब पूरी फैमिली के साथ बैठ के मैच देख सकें। और आज वही क्रिकेट, आज वही खेल ज़वाल पजीर है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं दो गेस्ट, सर फैसल जो डोमेस्टिक लेवल तक खेल चुके हैं, सर उमर ये जो हैं क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और आज हम इन दोनों से बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो क्या कहते हैं, कभी किसी टाइम पे बहुत अपने अरूज पे था और राइज पे था, और अब जो है वो बिल्कुल जो है, आप मानते हैं कि अब इस वक्त डाउनफॉल चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का? जी मैडम, पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम है ये लेट 80s में और पूरे 90s जो थे, इवन 2009-10 तक भी अपने काफ़ी पीक पे था। स्पेशली मैं बात करूँगा लेट 80s और 90s का। 92 का वर्ल्ड कप तो सबको याद है, पाकिस्तान ने कैसे जीता, और वहीं से पाकिस्तान की क्रिकेट की जो आप समझ सकते हो पीक था ना, वहीं से शुरू हो गया। और जो सबसे मतलब T20, ODI, टेस्ट क्रिकेट, जितना भी क्रिकेट है उसमें जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो टेस्ट क्रिकेट माना जाता है। और पाकिस्तान ने 90s में 15 टेस्ट सीरीज़ जीते थे। उसे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को भी हराया था, जिनमें वो ऐसे ऐसे बॉलर्स हुआ करते थे कि वो उनके सामने बैट्समैन नहीं वो टिक पाते थे। हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, हमने इंग्लैंड को भी हराया था, अच्छे अच्छे टीमों को हमने हराया था। उसके बाद हमने 99 का वर्ल्ड कप भी खेला, उसका फाइनल खेला, हम रनर अप रहे। इवन 2009 में हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। लेकिन वो जो प्लेयर्स थे वो ऐसे थे कि डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर उस वक्त हुआ करता था वो बड़े पक्के आते थे। वो उस डोमेस्टिक में वो हम इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि रुल के आते थे। जब वो टीम में आते थे तो वो उनकी परफॉर्मेंस फिर जो थी वो बहुत बेहतरीन होती थी। तो हमने बहुत अपने क्रिकेट का पीक देखा है 1992 में, इन दिन 2009 तक। तो हम किसी ज़माने में रहे हैं। अब अलग बात है कि ज़रा सा हम ज़वाल की तरफ आ चुके हैं, बट हमारा टीम किसी टाइम पे बड़े उरूज पे रहा है। सर, आपके मुताबिक क्या जो 90s और 80s वाला दौर था वो सिर्फ एक जो है क्या कहते हैं कैप्टन को जाता है या पूरी टीम को जाता है? फर्स्टली तो थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। बात ये कि हमेशा स्ट्रक्चर की बात होती है, हमेशा एक एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है। जब मेरिट पे फैसले होते हैं तो आप हमेशा आगे जाते हैं। येस, देयर आर सम हर्डल्स आ जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, बट तब एक तो ये खेल जो है, मैं तो खुला कहता हूँ, ये है बदमाशों का खेल, ये शरीफों का खेल है ही नहीं। तो पाकिस्तान को जो कप्तान मिले 92 से लेके ऑनवर्ड्स, तो वो आपको वही मिले जो मतलब सामने वाले को जवाब दे सके। एक तो खेल पूरा होना चाहिए, आपका खेल पूरा होगा तो ही आप बदमाश होगे ना। यहाँ तो सीन ये है कि मतलब हल्का फुल्का खेल है, तो उस पर बदमाशी नहीं हो सकती, उस पर फिर आपके ड्रामे ही हो सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली जो अभी करंट जो हमारी टीम है उसके अंदर हो रहे हैं। तो जब आपके पास खेल था, आपके पास एक एक एटीट्यूड था, बदमाशी मीन्स एटीट्यूड,
कि आप दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात करते, फॉर एग्जांपल शोएब अख्तर से, ठीक है, उनकी लाइक एवरीवन नोज हिम कि यार उनके घुटने किस तरीके से थे, वो मेडिकली ठीक नहीं थे, वो खुद कहते कि इंजेक्शन लगाए थे यहाँ से घुटनों से पानी निकाला जाता था बिफोर द मैच, एंड देन जस्ट लुक एट हिज रिकॉर्ड कि वो उस बंदे आजकल क्रिकेट में हर बॉलर जो फास्ट उसके पास एक स्लोअर वन होती है, स्लोअर वन में भी वेरिएशंस हैं। शोएब अख्तर ने ज़िंदगी में कभी स्लोअर वन शायद फेंकी भी नहीं होगी। तो हमारे तब एक सिस्टम था, तब एक जिसके पास खेल था तो वो अपने एक एटीट्यूड में रहता भी था, तो वो तो डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे कप्तानों को भी, प्लेयर्स को भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। इवन जिस तरह सर ने बात की कि 92 का वर्ल्ड कप, इवन 96 का हम जो क्वार्टर फाइनल खेले थे, इट वाज जस्ट आई वुड से कि 20-25 मिनट हमारे बड़े गंदे गए कि अजय जडेजा ने बड़ा ही वकारी ने उसको मारा, तो हम वो मैच हमारे हाथ से निकल गया, अदरवाइज हम वहाँ से भी आगे जा सकते थे। बट फिर 99 का फाइनल पाकिस्तान की वो वर्ल्ड कप बड़ा बेहतरीन रहा, लेकिन फाइनल हार जाना सो बात, लेकिन बात ही कि खेल जो भी हो सब विनर्स को याद रखते हैं, कोई नहीं देखता फाइनल सेमीफाइनल तो कौन पहुंचा हुआ है। और अब क्या हो गया कि अब हमारा पैमाना सेमीफाइनल फाइनल हो गया। हम अगर अपनी क्रिकेट देखते हैं पर्टिकुलरली, ये 2009 T20 के बाद हमारा सबसे बड़ा माइलस्टोन था वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ जीतना, एंड देन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते। तो ऑब्वियसली इसमें स्ट्रक्चर भी है और इसमें गेम भी है। सर आपको लगता है 2017 से पहले तक के अगर हम थोड़ा सा बात करें कि डाउनफॉल हमारा जो स्टार्ट हुआ, क्या इसमें जो हमारा बिल्कुल डेकेड जो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो हमारे होम ग्राउंड पे बिल्कुल ख़त्म था, 2000 के बाद जो वॉर एंड टेरर और 2009 में जो अटैक हुआ श्रीलंकन टीम पे, क्या इसने हमारे डोमेस्टिक को और हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है कुछ अफेक्ट किया है? देखिए, मेरा तो इस पर सीधा सा व्यू ये है कि ठीक है, पाकिस्तान से क्रिकेट वापस चली गई थी और हमने भी अपने स्टार्स को बड़ा मिस किया, हमने भी अपने स्टेडियम्स को बड़ा मिस किया, लेकिन उस दौर में क्रिकेट हुई नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री कि हमने साउथ अफ्रीका में जाके ओडीआई सीरीज़ हराई है। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मेज़ जीता, और सबसे बड़ी बात, हम एक टूर्नामेंट ICC टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2017 में, जब हमारे पास टीम्स नहीं आ रही थी। यस, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिम्बाब्वे शायद 2015 में आई थी, और लेकिन ऑब्वियसली जिम्बाब्वे पाकिस्तान का पैमाना नहीं है, अब नहीं है। यस, 90s के दौर में बिल्कुल थी, जिस तरह सर ने भी बात की। तो यस, क्रिकेट यहाँ से चली गई थी, लेकिन डोमेस्टिक आपकी चलती रही। इसी सिस्टम ने आपको लड़के भी दिए, उन लड़कों ने परफॉर्म भी करके दी, और आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते ना। हत्ता कि चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हमारी डिजास्टर थी, हम इंडिया से 1 साइड मैच हारे, और अगला मैच जब हमारा हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके लिए प्रिपरेशन कोई नहीं थी, बीच में बारिश हो गई थी 2 दिन के लिए। आई स्टिल रिमेंबर सरफराज कप्तान थे, तो उनसे पूछा गया क्या प्रिपरेशन है, उन्होंने कहा कुछ नहीं, कल तो बारिश हो रही थी। तो सो लाइक ये जो आप बात कर रही है वो बात आपकी ठीक है कि यार आपका होम ग्राउंड नहीं है, आपके स्टेडियम वीरान हो गए, तो वो बात एब्सोल्युटली, और उससे क्रिकेट को फ़र्क पड़ा। बट स्टिल मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारे अंदर इतनी करेज थी, हमारे पास वो खेल एटीट्यूड था कि हमने उसमें भी जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती, और उसके बाद हमने लगातार 11 T20 सीरीज़ जीती हैं, वो भी दुबई अबू धाबी में अगेंस्ट द टॉप टीम्स। अब तो हमारी टीम कोई सीरियस नहीं लेता, जब भी कोई वाइट बॉल का टूर होता है, अगले जो सामने वाले हैं वो अपने छोटे लड़के भेज देते हैं। तो तब पूरी टीम्स आती थी, बिकॉज अब टीम्स प्रिपेयर करती हैं बड़ी इवेंट्स के लिए। तो यहाँ तो मेरा पर यही पॉइंट है, बाकी जो सर कहना चाहें। मैं कुछ जो है ना इसमें ज़रा डेप्थ में जाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो मुझे रीज़न लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट की डिक्लाइन का, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव इनकेपेबिलिटी। वो ये है कि पिछले 5 सालों में हमारे 4 बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, और बोर्ड के चेयरमैन का चेंज होना बहुत इम्पैक्ट करता है आपके क्रिकेट के ऊपर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप चेयरमैन एक ऐसे बंदे को लेके आते हो जिसको क्रिकेट का नो हाउ है ही नहीं। एक ऐसी बात है ना कि आप इमारत बना रहे हो, आप किसी आर्किटेक्ट से पूछते नहीं हो, सिविल इंजीनियर से पूछते नहीं हो कि मैंने घर कैसे बनाना है। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मोहसिन नकवी को क्या पता कि क्रिकेट कैसे चलानी है? एक पॉलिटिकल बंदा है, ठीक है। आप किसी एक्स क्रिकेटर को लेके आओ ताकि वो आपकी जो PCB है उसको उस पर रिफॉर्म्स लेकर आए। रमीज़ राजा ने बड़ा अच्छा काम किया था। पहला रीज़न तो ये है कि हम बड़ा चेंज होते रहे चेयरमैन्स को जो पॉलिटिकल भी थे। दूसरा जो मुझे रीज़न लगता है कि हमने पिछले 4 सालों में 7 कोचेज़ चेंज किए, 7 हेड कोचेज़। अब एक कोच है जो पूरी टीम को लेके जाता है, और उनका एक प्रॉपर कहते हैं कि अगले कोई वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि जितनी भी टीमें प्रैक्टिस करती है या टूर्स करती है तो एक टूर्नामेंट के लिए ख़ुद को तैयार करती है। जैसे कि वर्ल्ड कप आ रहा है, ODI का या T20 का, फोकस वहाँ पे होता है। तो एक कोच वो टीम तैयार करता है, डिफरेंट टूर्स करके उस टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाता है। अब आपने कोच चेंज कर दिया, तो नेक्स्ट कोच आएगा तो नए माइंडसेट के साथ आएगा, नए खिलाड़ियों के साथ आएगा।
तो इसी तरह आपने 7 कोचेस चेंज किए पिछले 4 साल में। मुझे बताइए आप किस तरह आप टूर्नामेंट जाके जीतेंगे? तो सेम कोच। हाँ, एक चीज़ और, मैं ये समझता हूँ कि आपका जो कोच है वो आपका पाकिस्तानी होना चाहिए, क्योंकि वो समझता है पाकिस्तानी माइंडसेट को, वो प्लेयर्स को भी देखता है। अब बाहर से किसी बंदे को उठा के लेके आते उसको क्या पता, उसको तो बेसिक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का भी नहीं पता होता। तो पहला रीज़न चाहिए। मैं थोड़ा सा सर से डिफर करूंगा। मैं आपको कहता हूँ, सर ने पहले बात की कि यार चेयरमैन जो है वो होना चाहिए, यू नो, हैविंग अ क्रिकेट बैकग्राउंड, ठीक है। पहली बात तो है कि पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन, जो पीसीबी चेयरमैन होता है, वो हमेशा फेडरल अपॉइंट करता है, ठीक है। हम तो वो हमेशा तकर्री पॉलिटिकल ही होगी, 99% चांस पॉलिटिकल होगी, या फेडरल और सिंध के बीच में ये मसला होता है कि आईजी सिंध कौन अपॉइंट होगा, देखिए वो इस पे लड़ रहे होते हैं, तो ये तो फिर छोटी बात है। दूसरा, चेयरमैन की बात हो रही है कि चेयरमैन जैसा मर्जी में हो। पाकिस्तान की हार की जहाँ तक बात है, आप 2021 से लेके 2026 चल रहा है ना, हम हार रहे हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल चेयरमैन चेंज किए, क्या प्लेयर्स चेंज हुए? नहीं, प्लेयर वही हैं, बिल्कुल ठीक है। आपको इन प्लेयर्स के अंदर 6-7 वो नजर आएंगे जो हर इवेंट खेलें, जो हर टूर्नामेंट खेलें, जो पाकिस्तान की होम सीरीज़ खेलें, अवे सीरीज़ खेलें, बीट बाबर, बीट रिजवान, बीट शाहीन, बीट अपना क्या कहते हैं, ये जो सऊद शकील भी इसमें हिस्सा रहा, इमाम भी इसका हिस्सा रहा। इन्होंने आज तक कुछ भी करके हमें दिया नहीं है। आप चेयरमैन चेंज कर लें और आप टीम वही रखें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क सिर्फ इतना ही कि एक सिग्नेचर का फ़र्क है। आप सर ने कोच की बात की है कि सर कह रहे हैं कि यार आपने 7 कोचेस चेंज कर दिए, ठीक है। फिर सर कहते हैं लोकल कोच लेके आओ। हमारी मेंटालिटी इतनी थर्ड क्लास है, सॉरी टू से, कि लोकल कोचेस के ग्रजेस हैं, वो प्रोफेशनल है ही नहीं। बिल्कुल सही। वो तो उनको ये बंदा पसंद है तो वो खेलेगा। सर ने खुद डोमेस्टिक खेली, सर को अंदाज़ा है कोचेस के अंदर ये चीज़ है, चाहे जो मर्जी हो। फिर अभी कुछ 2 दिन पहले न्यूज़ आई है कि कोई डोमेस्टिक का लड़का खेलना चाह रहा था, तो उसका जो ट्रांसलेटर था उसने कोच से कहा, कह रहा है मैं खेलना नहीं चाह रहा। ये 2 दिन पहले न्यूज़ ब्रेक हुई और उसको बैठा दिया गया। द पॉइंट इज कि जब आपके मेन लॉट क्रिकेटर्स का वही है और वो हर इवेंट खेली जा रहे हैं, और जब हारते हैं तो जस्टिफिकेशन क्या है? ये सीख रहे हैं। वो जब सीख रहे हैं तो फिर सर को ही भेज दो ना, सर भी सीख ले, फिर आप मुझे ही भेज दें कि हम भी सीख ले। द पॉइंट इज कि आपने 2-3 इवेंट दे दिए, ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं करके दिया आपको, क्या गारंटी वो आगे करके देंगे? दूसरी तरफ पाकिस्तान की ए टीम हो, पाकिस्तान शाहीन्स हो, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, वो लड़के गायब हो जाते हैं। आप अंडर 19 क्रिकेट चेक करें, अंडर 19 का इशू ये है कि अंडर 19 हम इतनी देखते नहीं है, लेकिन सर को भी पता है और हमारे ऑडियंस गवाह है, अंडर 19 जो भी टूर्नामेंट होगा आपको सेमीफाइनल फाइनल में नजर आती है। बिल्कुल। लेकिन फिर वो लड़के कहाँ जाते हैं? बस दैट ये पॉइंट है सर जी बिल्कुल। मैं आपके कोच की बात आपने की, सर चेयरमैन की बात की। देखिए सर, चेयरमैन बिल्कुल पॉलिटिकल, वो फेडरल ही उसको अपॉइंट करते हैं, बट किसी क्रिकेटर को आप अपॉइंट करें। सर आप मुझे एक बात बताएं, रमीज राजा क्रिकेटर रमीज थे, राजा हाँ, थे ना, क्या हुआ सर, फिर? सर, चलो क्या बता हो दो। गया? बड़े Yes, exactly. हम सेमीफाइनल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ये हम फाइनल तक पहुंचे। मैडम मुझे एक बात बताएं, नहीं, हमने मेरा एक फाइनल भी खेला, सवाल है। हमने सेमीफाइनल भी खेला सर, मेरा ठीक है, और एक हमारी बड़ी सवाल अच्छी है। परफॉर्मेंस रही है अच्छा, सर। मैम आप मुझे, मेरा एक सवाल है। जी जी सर। पहला T20 वर्ल्ड कप वो 2007 में जी जी सर। हमने फाइनल खेला बिल्कुल। और हम अनफॉर्चुनेटली के हार गए। चलिए इंडिया को क्रेडिट दे देते हैं। 2009 T20 वर्ल्ड कप हम जीते बहुत आराम से। बिल्कुल जीते। 2010 में इट वाज हसीज ब्रिलियंस, ठीक है। जी जी। हमारा पैमाना ट्रॉफी उठाने का है। हम नमीबिया थोड़ी के सेमीफाइनल खेल गए तो खुश हो जाए। मेरा क्वेश्चन ये है, सर मुझे तो लगता हम है सेमीफाइनल और फाइनल को जीत जब मानेंगे ना, इसका मतलब ये कि आपकी आंखें तब खुलेंगी जब आप ग्रुप स्टेज एग्जिट लेंगे। एग्जैक्टली हम लोग जो है जीत के बाद वो जितनी हमारे अंदर खामियां हैं वो हम कालीन के अंदर, कारपेट के नीचे कर देते हैं, और फिर हमारी वो खामियां छुप जाती हैं, और उसी से हमें स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं, उसी से हमारी टीम जो है वो सेलिब्रिटीज़ भी बन जाती हैं, और हम फिर पीछे हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2017 वाली ट्रॉफी में कुदरत का निज़ाम भी कहीं ना कहीं शामिल था सर। कैसे था मैडम, आप बताएं। कुदरत का निजाम छोड़ बारिश देना। और पॉइंट सर। नहीं, पॉइंट वो तो बताएं ना। 92 था। नहीं, कौन सी बारिश में जाना? चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश कब वो हुई है? मेरे वो ख्याल जो से इंग्लैंड के मैच अगेंस्ट नहीं हारे, वो जो सरफराज के उसमें जब मैच बारिश हो गई थी अगले दिन, मैडम हम मैच को नहीं हारते, वो मैच वो से पॉइंट है एक जो दिन मिला पहले था, हुआ हाँ, था। draw जो हुआ। हाँ नहीं, वो जो मैडम जो बात कर रही है ना, वो मेरे ख्याल से सिर्फ एक 19 मैच के में वर्ल्ड बारिश कप की हुआ तो था। नहीं कर रही। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच में बारिश हुआ था, बारिश साउथ अफ्रीका वाला मैच जो point मिला था। DLS पे आ गया था। DLS पे हम जीते। हाँ, जी, 134 जी, पे। बिल्कुल। तो ठीक है मैडम, जीते तो है ना। जीते थे अगर आप ये कह रही है कि जी तो बारिश हमारे लिए तो बारिश सामने वाले के लिए भी तो है ना। सब लोग। हाँ चलिए ठीक है, आप कहती है हमें कुदरत का निजाम मिल गया। सेमीफाइनल में हमने द फेवरेट इंग्लैंड को 1 साइडेड शिकस्त दी है, और फाइनल में इंडिया को 1 साइड शिकस्त दी है। एग्जैक्टली। ये भी तो देखे ना। हाँ। और 50 ओवर है T20 में, मैं फिर भी कह सकता हूँ कि 1 प्लेयर कैन टेक द गेम अवे फ्रॉम यू। 50 ओवर में ऐसे नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। अगर आपके बल्लेबाजों ने स्कोर कर दिया, इवन जब पाकिस्तान फाइनल भी जीता,
तो बाद में इंडिया क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा ने कहा कि यार ये पिच इट वाज अ बेल्टर, और इंडिया के लिए 338 कोई बड़ी बात नहीं थी। वो 2015 से ये 350 तो ऐसे चेस करते हैं जैसे मक्खन मलाई। एग्जैक्टली सर, एग्री करता हूँ। उस दिन इट वाज एक तो नर्व्स की गेम, फिर पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग, वरना अगर वो आउट ना होते ना पहले 10 ओवर के अंदर, वो पहली विकेट 2 विकेटें भी गिरी होती ना, वो चेस कर जाते। 45 ओवर तक मैक्सिमम वो निकाल लेते मैच को। जिस तरह हार्दिक पांड्या उस वक्त एक यंगस्टर था, उसका जो लाठी चार्ज था उस टाइम, इट वाज अ काउंटर अटैक। एज एन ऑडियंस हम परेशान हो गए थे कि तो जीत रहे हैं, क्योंकि जडेजा खड़ा हुआ था, उनके बीच में मिस हैप होना, फिर वो रन आउट हो जाना। तो अगर आप बारिश के हम साउथ अफ्रीका वाले मैच की बात करते हैं, देयर पाकिस्तान बोल्ड वेरी वेल। उस वक्त फैफ डुप्लेसी भी थे, हाशिम आमला भी थे, एबी डिविलियर्स भी थे। सो चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान पूरे मेरिट पे जीता। यस, पहला मैच हम इंडिया से बहुत बुरी तरह हारे, एंड आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस। एग्जैक्टली, फिर हमने बड़ा अच्छा रिएक्ट किया और हम फाइनल में उनको ऐसे 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 चुन चुन के मारा था फ़खर जमान ने कि बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर वही टीम आज क्या कर रही है? वो तो मैंने देखिए बहुत सारे रीजंस है ना उसके पीछे कि वो टीम आज अभी अच्छा क्यों नहीं कर रही। बाबर आजम वाज इन दैट टीम। जी ही वाज अ पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। Trophy, yes. वो थे, उन्होंने मेरे ख्याल से 50 भी किया था, 48 किया था। हाँ 48 समथिंग किया था। लेकिन अगेन दो रन ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता सर। नहीं जनरल बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली उनकी कंट्रीब्यूशन है चैंपियंस ट्रॉफी में, इसमें तो कोई शक नहीं है। कंट्रीब्यूशन थी उनकी। और आज जो टीम है तो अगेन वही चीज़ें हैं जो आपने ठीक करनी है, जो मैं इस पर बात करने लगा था कि एक तो अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आप ठीक करें, ठीक है। आप एक मेरे ख्याल से जो अभी पाकिस्तान कप हुआ है तो आप पर मैच जो फ़ीस दे रहे हो वो 40,000 दे रहे। इंडिया में 2 से 3 लाख एक जो है ना मैच फ़ीस मिलता है, तो वो लड़के क्यों इंटरेस्ट लेंगे आपके पाकिस्तान कप में, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो डाउनफॉल शुरू हो चुका है ना, फिक्सिंग का भी बड़ा रोल है, ठीक है। मैच फिक्सिंग का, वहीं से हमारे 2-3 अच्छे जो प्लेयर्स थे वो वहीं पे वही ख़त्म हुए। मोहम्मद आसिफ थे जो बड़े जादूगर माने जाते थे, आमिर थे उस वक्त बड़े अच्छा वो कर रहे थे, सलमान बट बड़े अच्छे फॉर्म में लगे हुए थे। दिन अगेन हमारे PSL में कुछ फिक्सिंग का वो हुआ, उससे 2-3 प्लेयर्स बाहर हुए। और उसके अलावा सर एक चीज़ से मैं एग्री करूँगा कि वही 6-7-8 लड़के हैं जिसको हम बार बार देख रहे हैं, तो उनको ज़रा चेंज करना चाहिए। बट मैं हरगिज़ बाबर आजम के हक़ में नहीं हूँ कि उनको आप टीम से निकालें। सलमान आगा, रिजवान, ठीक है, सलमान आगा इज़ नॉट फिट फॉर T20, उनको हमने कप्तान बना दिया है। सबसे अपने सलमान आगा की मेंशन किया, मैं ज़रा इससे वो करूँगा, ज़रा इसको एलाबोरेट करूँगा। सलमान आगा T20 के लिए फिट प्लेयर नहीं है, ठीक है। आप नहीं जाएंगे उनको T20 में ओके, हाँ ही इज़ वेरी फिट फॉर द ODI एंड सेम गोज़ फॉर द टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि ना तो उसका कोई स्ट्राइक रेट है, ना उसकी कोई परफॉर्मेंस है, ठीक है। वो एज अ कैप्टन जो है ना टीम पे बोझ है। तो सलमान आगा को तो मैं उसकी तो जगह ही नहीं बनती पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। और हमें नए, जिस तरह सर ने बात की कि अंडर 19 में बड़े अच्छे लड़कियाँ थी, अभी समीर मिनहास आए हुए हैं। सर रिजवान के बारे में आपका क्या है? रिजवान मैं पहले सॉरी मैं पहले आगा पे बात करता हूँ। सर ने कहा कि आगा इज़ नॉट फिट फॉर T20 वर्ल्ड कप। मैं आपको डेट देता हूँ 6 जून 2024, अमेरिका की तारीख़ पैदाइश है क्रिकेट की, और उन्होंने हमें मार दिया। बिल्कुल सर। ठीक है, कप्तान कौन था आप देख लें, और उसमें परफॉर्मेंस क्या थी वो भी आप देख लें। सही है सर। आगा ने मुझे ये यकीन दिलाया कि भाई तुम सो जाओ, ये छोटी टीमों को मैं वैसे ही मार लूँगा, ठीक है। जिस अफगानिस्तान से हम चेन्नई में आ रहे थे ना 2023 वर्ल्ड कप के अंदर, मतलब जो एक बड़ी हैरानकुन और बड़ी एम्बैरेसिंग डिफीट है हमारे लिए, उसी अफगानिस्तान को 66 रन पर उसने फाइनल में पैक करके साइड पे किया कि तुम हमारे मुकाबले की नहीं हो। आगा की बैटिंग के ऊपर बहुत बात होती है। आगा ने रिसेंटली ट्राई सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में 12 बॉलों पे 44-48 की, ठीक है। आप अगर उससे डिसएग्री करते हैं कि उसकी क्रिकेट नहीं है, देखिए अकाउंटेबिलिटी आपने बाबर आजम के लिए T20 में रखी कि खेलता ही जाएगा, नंबर भी ऊपर नीचे कर लेंगे, गिराएंगे नहीं। आगा जो आपको जितवा रहा है, आप उससे कह रहे हो कि यार आप इसको ड्रॉप को T20 के लिए फिट नहीं, एटलीस्ट वो छोटी टीमों से नहीं आ रहा। पाकिस्तान के समर में 2022 में भी और 23 में भी न्यूजीलैंड ने हमेशा अपने डोमेस्टिक के लड़के, सुपर स्मैश के लड़के भेजे थे, 1-2 सीनियर देखिए मार्क चैपमैन की कप्तानी में और ब्रेसवेल आता था। बाकी चूँकि न्यूजीलैंड की सारी टीम IPL खेलती थी, ठीक है, वो आते थे, वो हमारी पूरी सीनियर टीम को 2 बार सीरीज हरा के गए। तो मैं आगा को इसलिए बाहर कर दूं क्योंकि उसके ऊपर एक टैग है, या उसको या तो आपने जो सबके लिए पैमाना रखा, आगा को भी उतनी टूर्नामेंट्स दे देना। फिर आपने उसको एक T20 वर्ल्ड कप दिया अभी, ठीक है, चले पिछले से कुछ बेहतर परफॉर्मेंस है, आई नो इट्स नॉट अप टू द मार्क, हमें जीत चाहिए, लेकिन आप उस पर इतना तो भरोसा करो कि वो आगे भी तो दे। और फिर आगा को आपने कौन दिए, वो ही लोग जो हारे हुए।
और मेरा मानना है कि आगा को इस पे बात करनी चाहिए। अब ये मैं उसके हक में बात नहीं करूंगा। इफ़ ही थिंक्स कि देयर आर सम प्लेयर जो कि मिसफिट है, तो भाई आप बोलो ना, बिल्कुल। आप सरकारी कप्तान ना बोलो, तो सरकारी कप्तान वाली रखते हैं, फिर तो सब कप्तान बना दे, मुझे बना दे कि ये टीम है, इन्हीं को लेके जाओ, फिर वो तो कोई तुक नहीं बनती ना। जब जिम्बाब्वे आगा फर्स्ट टाइम T20 के कैप्टन बने, टीम जिम्बाब्वे की आगा कप्तान थे, इसी जिम्बाब्वे ने हमें पिंडी में हराया पूरी सीनियर टीम को। उसी जिम्बाब्वे को आगा ने हरारे में जाके वन साइड शिकस्त दी। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आपको उससे इख्तलाफात है वो ठीक है, नो वन इज़ परफेक्ट, बट एटलीस्ट उसको उतना टाइम पीरियड नहीं देना जितना इनको दिया, तो आधा तो देना। इस तरह तो ना कभी कोई कप्तान बनता है, ठीक है, ना ही कभी टीम खड़ी होती है। वरना अगर आप कप्तान चाहिए था तो आपने 2019 में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट किया, आपने सरफराज अहमद को क्यों हटाया फिर? सर लगे रहते ना सर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी ना, आपने हटा दिया फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है। चले आप बोले प्राइम। नहीं, आपको बताया मैं सर सर हमारा कभी ये मोटिव रहा ही नहीं है कि हम जिम्बाब्वे को हराते सर, या हम जाके अफगानिस्तान को हराते सर। तो उन्होंने हमें हरा वी दिया हैव ना। टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया, वी हैव टू डिफीट। तो जब आप उनसे हार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, आप नहीं, कैसे सर, हराएंगे? सर देखिए वो इसी तरह तो अभी मेरे ख्याल से अभी जो हो रहा था, जो वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, जी, उसमें ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया जिम्बाब्वे ने, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? एक मिनट, कि ये True. छोटी टीमें हारती है सर। मैं आपकी बात बताता हूँ, एक दफा कोई किसी को हरा देना वो अपसेट हो सकता है, बिल्कुल। बार बार हारना अपसेट नहीं होता। So, सर, बार-बार हमारी हारे टीम का मुकाबला जब भी छोटी टीम से होगा ना, एज अ क्रिकेट फैन दिल धड़कने का, यार ये से भी हारना चाहे। सर यूएसए क्या वाला होगा? तो प्रूफ हो गया था हमारे पास। अमेरिका वाला मैच वो सबसे पहला अच्छा, proof था हमारे यूएसए पास। में आपका मोहम्मद आमिर खेल रहे थे, आपके शाहीन शाह खेल रहे थे, आपके नसीम शाह खेल रहे थे, आपके अच्छे से अच्छे प्लेयर्स खेल रहे थे, तो आप सारा मलबा बाबर आजम पे क्यों डालते? अब मैं इसका बड़ा अच्छा जवाब दे देता हूँ। प्लीज सर। देखें, मैं यही हम अमेरिका गए, अमेरिका से पहले पाकिस्तान इंग्लैंड गया 3 T20 मैच खेलने। 3 20 में हम हारे वहाँ पे भी। कप्तान ने कहा मेरे 3 फ्रंट लाइन बॉलर हैं, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, उन्होंने आमिर का नाम भी नहीं लिया। वो मैच आप बॉलर से हारे ही नहीं। आपको अमेरिका को 220 230 पहली हाफ मार कर उनको साइड पे कर देना था। 160 तो कुछ भी नहीं था। वो तो जो आमिर की सर बात है ना, आमिर का 90%, नसीम का 10% क्रेडिट है कि वो सुपर ओवर में मैच किया। बिल्कुल। अमेरिका के लोगों को नहीं पता T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, और वो लड़के जो खेल रहे हैं वो छुट्टियां लेके आए हुए अपनी नौकरियों से, क्या हमने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, सर और उन्होंने आपको हरा दिया। अपसेट्स होते रहते हैं सर। और सर अपसेट्स बाबर होते हैं। सर आप ये कौन सा होते रहते हैं सर बाबर आजम के बारे में तो अब तो इस वक्त बहुत मशहूर है कि वो तो सिर्फ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच। नहीं, देखिए बाबर आजम के तो रिकॉर्ड ही इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेले सर, हैं, आप अच्छे agree खेले। करते हैं? मैं बताता हूँ सर, बाबर आजम की बात करते हो ना, मैं आपको फैक्ट्स से फिगर अच्छा, से सॉरी टू इंटरप्ट, आप साथ में ना फॉर्मेट भी बताएं, फॉर्मेट मिक्स ना हो ना, मतलब ठीक है, कुछ फॉर्मेट ज्यादा बताता ODI हूँ। चलिए सर, हम T20 सर आप T20 में उनको वो बड़े ठीक है। घसीटते हैं ना, क्या बाबर आजम T20 में कुछ नहीं कर। मैं बताता हूँ, T20 से शुरू करते हैं। हम हमेशा कंपेयर करते हैं बाबर आजम को किसके साथ? विराट कोहली के साथ। बिल्कुल। ठीक है, विराट कोहली और बाबर आजम के मैच सेम है T20 में, ठीक है। बाबर आजम और विराट कोहली के स्कोर भी सेम है T20 में। सही है। बाबर आजम की जो 50 है वो भी 39 है, विराट कोहली की 36 है। बाबर आजम की सेंचुरियाँ 3 है, विराट कोहली की 1 है, ठीक है। सिर्फ स्ट्राइक रेट में थोड़ा सा बाबर आजम का कोई 80-81 बन रहा है और उसका वो 86 बन रहा है, थोड़ा 129 और 137 बन रहा है, थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे है, ठीक है। कोई 5-6 वो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऐसे हेटर होने चाहिए। विराट कोहली को बैक करने के लिए पांड्या है, उनको बैक करने के लिए बाकी हेटर्स है जो उनको बैक करते हैं, ठीक है, पहली बात। अब बात करते हैं सर ODI की। मुझे बताएं, T20 पे बात कर लेते हैं सर मुझे जरा बोलने दें सर, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा ठीक है बोलो। मुझे बताएं, पाकिस्तान में आज तक सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ जब ODI की है ना, वो है सईद अनवर की। ठीक है। टोटल वो मैच के लिए 245। बाबर आजम की 20 सेंचुरियाँ, वो मैच के लिए 145, ठीक है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 87, ओके ओडी। सईद अनवर का स्ट्राइक रेट है 80। मुझे पाकिस्तान में बाबर आजम की तरह कोई और प्लेयर दिखाए जिसके 20 सेंचुरियाँ ODI में हो इस स्ट्राइक रेट के साथ। पाकिस्तान को तो हीरा मिला है जिसका हमें कदर नहीं है सर, बट टीम्स पे भी तो डिपेंड करता है ना सर। आपको नहीं मैं देखिए मेरी बात सुने जी सर। पहले T20 की सर बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं कि यार आप विराट कोहली को छोड़ें, आप मैं जनरल बाबर आजम की बात करता हूँ, पाकिस्तान की जीत और उसकी बात करते हैं। बाबर आजम 2021 से कप्तान बने, ठीक है, इवन 2024 T20 वर्ल्ड कप्तान रहे। मुझे सर जो है एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन का नाम बता दें जो उन्हें प्रोड्यूस किया। सर अमेरिका वाले मैच की हम बात कर रहे हैं ना, अमेरिका में बाबर T20 में ओपन ही करते हैं। अभी वो सिर्फ 4 नंबर पे खेले थे इस T20 बिल्कुल वर्ल्ड कप ऐसे ही में। सिर्फ लास्ट वन।
43 किया उन्होंने 44 बॉल्स में, लाइक 44 बॉल मीन 7.2 ओवर्स में उनका 43 स्कोर है, इंक्लूडिंग जिसमें वो पावर प्ले खेले हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कैसे मैं जस्टिफाई करूँ। बिल्कुल। उस मैच में शाहीन अफरीदी 8वें नंबर पे आते हैं, 14 या 15 गेंदों में 23 रन मारते हैं, वो जी, हमें बिल्कुल। वो रन देते हैं जो हमारी जीत के। ठीक है थे। ठीक है, सर ने कहा हिटर्स Agree. नहीं है, मैं मानता हूँ। 2021 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, ठीक है, वो फ़खर आए नीचे, उसने वो हिटिंग की, हम 177 तक गए, वरना 150 पे हम नीचे रह जाते। क्यों? बाबर रिजवान को देख लिया, बाबर के 34 बॉलों पे 39 रन है इंक्लूडिंग पावर प्ले, ये कैसे जस्टिफाई होता है? और वो भी जब आप अपनी गेम की पीक पे, और आपने सबसे बड़ा मैच इंडिया को 1 साइडेड हराया, वो 2021 का तो कप आपको घर लेना चाहिए था। बिल्कुल। उसका सेमीफाइनल क्रेडिट तो बनता ही नहीं, क्योंकि आपने सबसे बड़ा मैच शुरू में हरा दिया, तो पीछे रह क्या गया? सेमीफाइनल से पहले सेमीफाइनल फाइनल हो गया था। एग्जैक्टली, और वो भी 1 साइडेड, लाइक नो वन वाज एक्सपेक्टेड कि आप 10 विकेटों से हराओगे। बिल्कुल। तो बात I सिर्फ remember इतनी that. सी है कि ठीक है, 2021 तक उनकी जो खिदमत थी अपनी जगह, जो सर की बात हुई है, देखिए 128 का स्ट्राइक रेट, 129 का स्ट्राइक रेट, अब ये क्रिकेट की डिमांड है ही नहीं। अभी सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में इंडिया ने इंग्लैंड को 250 का टारगेट दिया और इंग्लैंड 245 तक पहुंचा। अब मुझे ये बताइए, एंकर का गेम तो है, सिंगल डबल का जो गेम ही नहीं है, मैं उसमें कैसे एक बंदे से कहूँ क्या जी कर लो? मैं तो T20 की ये बात कर रहा हूँ। सर ने कहा कि यार इसके ना ओडीआई में बहुत स्कोर है, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, ओडीआई में रखना भी चाहिए, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा। आई एम सेइंग कि ओडीआई में जब हम बात करते हैं ना, आप सामने उन टीमों की स्ट्रेंथ्स भी देखिए जिस पे बड़ा स्कोर है। वरना क्या वजह है कि हम इंडिया में जब वर्ल्ड कप खेलने गए, जब ये सब अपने जोबन पे थे, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके। अफसोस की, हम नेदरलैंड के खिलाफ फंस गए थे। आपको पता है आर्यन दत्त का नाम सुना है आपने मैडम? जी सर। हाँ जी, उन्होंने हमें उड़ा के रख दिया था। ठीक है, वो नेदरलैंड की तरफ से खेलते, फिर वो कभी जिंदगी में नजर भी नहीं आया। द पॉइंट इज कि जब आप कप्तान थे, आप उन्होंने नंबर वन उड़ा के रैंकिंग रख दिया आपके पास इतने अरसे तक थी, ठीक है। आपके पास सारे इख्तियार थे कि मैं जिसको चाहे खिला सकता हूँ, ठीक है, आपने टीम क्यों नहीं बनाई? इतनी जितनी पावर बाबर के पास इतने इस अरसे में रही है ना, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान किसी भी कैप्टन के पास रही होगी। ठीक है, और कुछ नजर आता ना, देखिए इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन इंडिया का ओवरऑल आप देखें कि वो जीत रहे। आज भी हम बात, अच्छा उसके बाद फिर इंडिया अगली चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गया, हमसे हमारा इवेंट जो घर पे था वो ले गए, और T20 वर्ल्ड कप भी जीत गया। ठीक है, अब अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। अगर मैं अभी भी आपसे पूछूंगा ना, या सर से भी, कि टॉप 4 टीम्स कौन होंगी 2027 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए, इंडिया उसमें लाजमी है। सर फर्स्ट पे होगी। हम आज भी नहीं होंगे, हम आज भी नहीं हम है, कहेंगे सर। इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बस। सर इस वक्त भी टॉप रैंकिंग पे आज भी पाकिस्तान टॉप 5 में भी नहीं है। हम बांग्लादेश से लगातार 3 टेस्ट मैच हार गए। ऐसे ही, बल्कि सर ये जो वर्ल्ड कप की आप बात करें, इससे पहले हमारे पेसर्स मशहूर थे कि जी इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट पेसर्स वर्ल्ड कप में आ रहे हैं, और वो वहीं फेल हो गए थे। सर पेसर्स के बारे में ज़रा मैं बात करूँगा। जी प्लीज़। देखिए जो हमारे पेसर्स हैं ना, ख़ासकर शाहीन शाह को हम खिला रहे बड़े अरसे से। शाहीन शाह कंडीशन बॉलर है। कंडीशन बॉलर वो होता है कि जब आपके हवा में नमी हो, जब थोड़ी सी हवा चल रही हो, जो विकेट में ग्रास हो, तो आपका बॉल इन भी होगा, आउट भी होगा। ठीक है, कंडीशन के साथ आप बॉलिंग करते हैं। शाहीन शाह वो कंडीशन के साथ बॉलिंग करते हैं। अगर हवा है, नमी है, ग्रास है, तो उसकी बॉल अंदर आएगी। अगर नहीं है तो बॉल सीधी सीधी जाएगी और उसको मार पड़ेगी। हमने आज तक, नसीम शाह कोई ऐसा बॉलर है जो कंडीशन के बगैर बॉलिंग करते हैं। ठीक है, वो भी उनकी फॉर्म नहीं चल रही आजकल। ठीक है, तो कंडीशन, हमें ऐसे बॉलर प्रोड्यूस करने चाहिए जो कंडीशन के बगैर बॉलिंग है, जैसे वसीम अकरम थे जो हम लेग कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन जैसे भी हो बॉल को इन आउट करें। जी मैडम। तो आपको लगता है कि हम लोग अपने प्लेयर्स को इतना खिलाते हैं और हमारे पास अल्टरनेटिव पीछे कोई नहीं होता, कि उनको इंजरी जब हो जाती है देन वी रियलाइज कि अब इनको पीछे बिठाना चाहिए और उनकी जगह कोई और लेकर आ जाए? मैडम देखिए, अल्टरनेटिव हमेशा होता है, ये लोग छुपाते हैं, तो ये अपने बंदे सामने नहीं लेके उसमें आते। ज्यादती नहीं है तो है ना ज्यादती, ये एक माफिया बैठा हुआ है पिछले 5 साल से। ये इन्होंने अगर अपना बंदा बिठाना होता है तो उसके पीछे भी अपना बंदा रखते हैं, इसमें क्या झूठ है? सर ने कहा शाहीन अफरीदी, मतलब अगर मैं वैसे को कंडीशन का बॉलर है, अगर नई बॉल स्विंग होगी तो ठीक है, वरना वो इतनी मार खाएगा जिसकी इंतहा है कोई। और वो है 50 ओवर के वर्ल्ड कप के 50 ओवर के वो कप्तान भी हैं। 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद शाहीन वो शाहीन है ही नहीं, 5 साल हो गए। एग्जैक्टली सर। ठीक है, ये रिहैब के लिए गए,
और ये प्रॉपर फिट नहीं थी, ये 2022 का T20 वर्ल्ड कप इंजर्ड होके खेले, बिल्कुल ठीक है कि फाइनल में बाहर ही चले गए ना बस फिर। और फाइनल से पहले जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच हुआ ना, जहाँ जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया था, उसका अभी भी जो लास्ट बॉल का जो हाईलाइट है यूट्यूब पे पड़ी, आप देख लें, वो टॉप व्यू दिखा रहा है, पाकिस्तान को 2 रन चाहिए थे, वो जो शाइन भाग रहे हैं ना, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा वो फिट ही नहीं है, फिट ही नहीं है और इसलिए तो हार गए सर। ठीक है। आप 23 ओवर का वर्ल्ड कप देख लें, ठीक है, बैट्समैन का मैं हमेशा कहता हूँ कसूर बैट्समैन का है, क्योंकि हम पे चौधराहट बैट्समैन ने की है कि जी फलाना की ये रैंकिंग है, ये एवरेज है, टूर्नामेंट आए तो बॉलर आके क्यों भाई अब करो ना, आप अब लाइक इट्स योर टाइम नाउ। एग्जैक्टली लेकिन बॉलर्स ने भी उनको कुछ ऐसा कुछ करके नहीं दिया। आप चाहे जो मर्जी, ओनली फ़खर जमान ऐसा बंदा है जो अपने गिवन डे पे मैच जिताता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो बेंगलोर में हुआ 2023 के वर्ल्ड कप, बिल्कुल सर। 400 हमने चेस कर दिया, यकीन नहीं होता कि 400 कैसे हो गया। जो पेसर्स की बात है, जिस तरह सर ने कहा कि मैं बाबर पे आ जाता हूँ, सर ने कहा कि बाबर के बड़े रन है, सब कुछ है। मैं अगर ये श्योरिटी एक यंगस्टर को दूँ ना कि अगले 50 ओडीआई तुम्हारे एक ही नंबर है, जो खेलना है खेल, आप ये श्योरिटी दें, आपकी टीम कैसी नहीं बनेगी? श्योरिटी ही नहीं है। बिल्कुल एग्जाम्पल देता हूँ, अभी हम महीना पहले पाकिस्तान सुपर लीग से पहले हम बांग्लादेश गए ओडीआईज खेलने, ठीक है, उसमें 5-6 नए लड़के थे, पाकिस्तान हार गया खैर, लेकिन आपने नए लड़कों को चांस दिया ना। अभी ऑस्ट्रेलिया घर पे आ रही है, आपने उन 5 को बाहर कर दिया। अबे तो घर पे जो वो खेल रहे हैं उसको उनको वहाँ कंटिन्यू तो कराओ ना। क्या मैक्सिमम हार ही जाओगे ना, तो अगर डर इतना हार गई तो फिर तो हारोगे ही ना। वो तो हम हार रहे हैं एग्जैक्टली। अब तो वैसे ये बात होती है एक्सपीरियंस। अबे तो एक्सपीरियंस तो हार ही है ना, एक्सपीरियंस तो हार है। आप यंग बच्चे मैं अभी भी यंग बच्चों को मौका दें, बिल्कुल एक इनकी सब बंदा रखे प्रॉपर, जो कप्तान हो, जो वाकई कप्तानी मटेरियल हो, जिस तरह सरफराज अहमद थे, उनका वाकई कप्तानी मटेरियल था ना। सिर्फ वाइट बॉल की बात करूंगा, रेड बॉल में मैं उनको वो इतना रेट नहीं करूंगा। उनको पता था किस तरीके से परफॉर्मेंस लेनी है। और ये सारे क्रिकेटर्स ने मल्टीपल शोज में कहा, आमिर ने भी कहा, इमाद ने भी कहा, हसन अली ने भी कहा, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए। और आप यंग लड़के तो जो PSL में आपने देखे, आप ये डोमेस्टिक में खेल रहे, शुरू में ये भी हारेंगे, लेकिन ये किसी एक टीम को चौंका देंगे। ये 2 इवेंट्स हार जाएंगे, लेकिन तीसरे आपको जिता देंगे। तो सर पास्ट अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसमें सारे हमारे जितने प्लेयर्स हैं, ये सारे एक एक ही मैच से हिट हुए हैं। इनके नेम्स जितने आज बने हुए हैं, जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, लाइक जावेद मियादाद और ये सारे, ये सिर्फ एक एक उससे मैच में इनकी एक एक की परफॉर्मेंस से वो फिर उसके बाद उन्होंने ऊपर आए। तो हमने मौका देना चाहिए ना फिर डोमेस्टिक। तो मैडम वो जो सर ने स्ट्रक्चर की बात की, जहाँ मैं उनसे एग्री भी किया, वो यही तो है कि आप वो कर जो लोकल कोचेज़ की बात की, वो यही तो आपने की है कि आप वो अपने बंदे पसंद के बंदे लेके आते हैं। वरना पाकिस्तान के आप सर ने नसीम की बात की, शाहीन की बात की, मैं आपको बताता हूँ अभी मूसा खान बाहर बैठा हुआ है, जो कायद आज़म का इस वक्त का लीडिंग विकेट टेकर है। शाहनवाज दानी को आपने बिल्कुल गायब किया हुआ है, क्यों गायब किया हुआ अल्लाह जाने। उसके अलावा 2-3 और लड़के हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी कायद आज़म टूर्नामेंट में, आप लेके आते हैं ना। हमारा एक मसला ये भी है ना कि जब हमारे पसंद का बंदा नहीं होता, हम किसी तरीके से निकाल देते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है जेसन गिलस्पी की। वो बंदा आया और उससे अपने इख्तियारात ले लिए, और क्योंकि वो एक ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी का बंदा, उसने कहा यार मैं तो सिर्फ थ्रो डांस करा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हत्ता कि वो जीत के गया इंग्लैंड की सीरीज़ जो पाकिस्तान ने जीती घर पे, ही वॉज द कोच डिस्पाइट ऑफ विनिंग। वो छोड़ गए कि यार जब मेरे पास इख्तियार ही नहीं कुछ करने का, मैं क्या करूँगा यहाँ पर। ठीक है, आपने गैरी कर्स्टन को 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद निकाल दिया, क्यों? वो इतना बड़ा नाम है। इंडिया जो 2011 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है, वो उनका हेड कोच था। उस बंदे की एक्सपीरियंस का मतलब कोई बंदा मैच ही नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी कोई मेरा फेवरेट बंदा कोच लगे या आपका लगे या किसी का भी लगे। 2024 का आप T20 वर्ल्ड कप आ रहे, रिपोर्ट क्या आई जी? रिपोर्ट के अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं है ना। वो पब्लिक, एक तो मैं PCB से कहता हूँ, जो आप रिपोर्ट लेते हैं वो पब्लिक करें भाई, हम सब स्टेक होल्डर हैं इस टीम के। आप किस बेस पे आइए? कोई कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ी के अंदर बातें हो गई। हम पाकिस्तान के नाम पे यहाँ पे आवाम अपना टाइम लगाती है, हम सारे काम काज ऊपर नीचे करके इस तरीके से मैच देखते हैं, और हम ही स्टेक होल्डर, हम ही पीछे हैं। तो ये जो डाउनफॉल है ये चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल आप प्रॉपर नए लड़कों को मौका दें और ये जो साजिशी लोग हैं इनको बाहर करें। सर आपका ऑनलाइन कोचेस के बारे में क्या ख्याल है? ऑनलाइन कोच पाकिस्तान में फर्स्ट, दुनिया में, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कोच क्रिकेट के लिए है, और वो पाकिस्तान ने हायर किया, और पाकिस्तान ने ऑनलाइन कोचिंग बताता हूँ ना। देखिए, ये तो हमारे अलमिया है ना। देखिए, क्रिकेट ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन कोच रखे। सर ट्रेडिंग नहीं है ना। IPL के अंदर बाकायदा नारे लगे कि बाबर आजम के अगेंस्ट के क्रिकेट भी ऑनलाइन खेल लो। नहीं, देखिए, बाबर आजम की दोबारा बात नहीं सर, मैं ऑनलाइन की देखिए, बात बाबर आजम
मुझे कोई प्लेयर दिखा दे जो पाकिस्तान की क्रिकेट सर शुरू आप किया आज तक ऑनलाइन बाबर आजम की कोच तरह पे player बात हो। करें, मैं वैसी ठीक है, बात मैं कर रही बताता हूँ। ऑनलाइन ये क्रिकेट ऑनलाइन चीज़ है नहीं, ठीक है। ये ग्राउंड पे खेली जाती है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। आप कोचेज़ को मैं अगेन मैं इस चीज़ पे अपने इस स्टांस पे वो है ना स्टैंड लूँगा कि आपके कोचेज़ आपके पाकिस्तान के ही होने चाहिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ कैसे। वो ये है कि कोई अंग्रेज़ को आप लेके आते हो, एक तो पाकिस्तान की कंडीशन से उसको नहीं पता, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर का उनको नहीं पता। वो जो प्लेयर होता है, नया बच्चा आया होता है, वो बात करता है अपने कोच से, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता अपनी बात। मुझे बताए वसीम अकरम को आप आज तक आपने कोच क्यों नहीं लगाया, जिनकी पूरी दुनिया कदर करती है, जो मुझे पता है जो वो उन पे कोई इल्ज़ाम वो फिक्सिंग का लगाते अभी तक उन पे वो बात प्रूफ नहीं हुई है। तो उस चीज़ को बेस बना के आप इतने सरमाए को क्यों ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग जो है ये कोई एजुकेशन नहीं है, ठीक है, जो हम किताबें पढ़े ग्राउंड पे होती है। तो ऑनलाइन को ये तो मैं इनके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कोच की बात करते हैं तो सरफराज अहमद पाकिस्तानी कोच हैं और इस वक्त अभी हम रिसेंटली सीरीज हारे में। देखिए बताता हूँ, बांग्लादेश को बांग्लादेश के में जाके हराना आसान काम नहीं है, ये चीज़ पहले समझ लें। सर ग्रीन पिच बांग्लादेश ने अपने पिचेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को हराया है, अपने पिचेस के ऊपर साउथ अफ्रीका को हराया है। तो सर फिर साल पहले ठीक है पिंडी ना? में 2 टेस्ट मैच कैसे जीते ठीक है थे ना? वही बता दो। पाकिस्तान ने कैसे जीते सर? नहीं सर, बांग्लादेश ने जो देखिए 2-0 किया। बिल्कुल ठीक है, हमने यहाँ उसी साल जो है ना इंग्लैंड को भी यहाँ पे हराया था, वो उसकी बात तो कोई नहीं करता, ठीक है। कभी हारेंगे कभी जीतेंगे सर, ऐसी नहीं, बात नहीं, अरे नहीं, कभी नहीं, हारेंगे ये तो कभी खुशी कभी गम। मैं आपको हम पॉइंट ज्यादा है। बताता हूँ, मैं हम आपको पॉइंट ज्यादा है। बताता हूँ। आपने कहा ना कि ऑनलाइन कोच मिकी आर्थर को लगाया गया था, वाई जो सर ने बात की वो बात ठीक है, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की बात आ गई ना, उनको क्रिकेट का नहीं पता, ठीक है। उनको बताया गया कि यार इस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है, ठीक है, जितवाई थी बेसिकली सरफराज अहमद ने। मिकी आर्थर श्रीलंका के कोच बने, साल बाद उन्होंने भी निकाल दिया। इन्होंने मिकी आर्थर को इसलिए लिया कि यार तुम्हें सब कुछ पता है ना, तुम हमें ऑनलाइन टाइम दे दो, ठीक है। फिर उनको पता चला यार नहीं, ही इज़ नॉट द पर्सन, बंदा तो वो है, उसको फिर अभी लेके आए। हत्ता कि सरफराज अहमद के टेस्ट में एज अ कोच जस्टिफाइड नहीं है, मेरिट पे नहीं, आई थिंक लेवल 2-3 नहीं है उनका। एंड अब मैं अभी भी कहता हूँ वो वाइट बॉल में ज़्यादा आपके लिए अच्छा कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रेड बॉल। Exactly. इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जहाँ तक से ना कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, अब ऐसा है कि यस इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए मैडम, इसके अंदर 2 चीज़ें। नंबर 1, एक तो पीसीबी का कोई ना कोई क्राइटेरिया मैार रखना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज, इट शुड बी टॉट, मेरा ये मानना है। आपके पास इतना बड़ा NCA है, आपका जितनी भी लड़कियाँ कर सकते हैं। दूसरा, अब जो लड़के इंटरनेशनल लेवल पे, लीग लेवल पे सॉरी, जो खेल रहे हैं, इतने उनको पैसे मिलते हैं, इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, अभी तो इवन PSL ऑक्शन पे भी चला गया है, ये इंग्लिश का टीचर हायर करके पढ़ नहीं सकते। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेरी स्किल्स पे काम नहीं कर रही, लेकिन आई हैव द कैपेसिटी कि मैं किसी को हायर करके उनसे कहूँ यार मुझे ये चीज़ पढ़ा दो, क्योंकि ये चीज़ मुझे बड़े लेवल पे मुझे दिखाएगी। तो उसमें अब हम PCB को भी कह सकते हैं, लेकिन प्लेयर्स का भी, अब जिसको ये पता है कि मैंने कितने पैसे दे के मैच खेलना, उसको ये नहीं पता मैंने इंग्लिश सीखनी। Exactly, सो यहाँ पर PCB की फॉल्ट बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग जो है ना फिटनेस के ऊपर बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर इंग्लिश भी और दूसरा जो हमारा लेवल जो फिटनेस के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कितने फिट हैं, और ये जो बाहर जाके जो बिरयानियाँ और निहारियाँ खा रहे होते हैं उस पर आपका क्या बयानिया है सर? सर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूँ, फिर आपने बोलना है। आपने आजम खान को देखा है, यू हैव सीन हिम, वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेल गए। एग्जैक्टली। बस नाउ सर ओवर टू यू, अब आप ही बोल ले। देखिए बताता हूँ, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, क्रिकेट स्टार्ट ही फिटनेस से, क्रिकेट नहीं जो भी स्पोर्ट्स है, ठीक है। आपका फिटनेस ठीक होगा, क्रिकेट की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आप 50 ओवर्स की फील्डिंग कर सकेंगे। आप फिट है तो आप 10 ओवर फेंकेंगे, आप फिट है तो आप पूरा दिन जो है ना वो बैटिंग करेंगे। सर ने एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट सर ने इसमें ऐड किया कि सर ने कहा कि जब आखिरी 2 रन चाहिए थे, शाहिन शाह वो भाग ही नहीं रहे थे जो भागना चाहिए था, हम जिम्बाब्वे से हार गए। क्यों? फिटनेस नहीं थी, ठीक है। तो फिटनेस का होना तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप बगैर खाना के मुझे बताया ना, 1-2 दिन खाना मत खाए फिर आके बात सर करें, बिरयानियाँ और ये ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बताता हूँ। आपकी जब टीम बाहर जाती है तो उनके लिए प्रॉपर डाइट जो है ना वो तैयार होता है, ठीक है, कि आपने ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी, ठीक है। बेशक आप बिरयानी खा लो, आप जो है ना आधा घंटा 40 मिनट ज़्यादा एक्सरसाइज लगा लो, ठीक है, लेकिन आपकी प्रॉपर डाइट तैयार होती है, उस डाइट को फॉलो करते। इवन आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेयर होते हैं
जो 36 50 जितने भी प्लेयर्स हैं उनको प्रॉपर बताया जाता है कि आपने ये कहना है, आपने ये नहीं कहना। ये तो ऐसी ही बात है कि ये कहता है वो कहता है। अच्छा, अब सर ने आज़म खान की बात की। आज़म खान जो है ना वो जो है ना फिजिकली फिट नहीं है क्रिकेट मुझे पता की वेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं एक कहानी इंज़माम उल हक की सुनाऊँ। इंज़माम उल हक जब बहुत वो फिट नहीं थे ना, हेल्दी नहीं, अनफिट थे, बहुत हेल्दी। मोटे को हेल्दी नहीं बोलते, ठीक है, वो ज़रा हमने बड़ा इसी वर्ड को ना बस मिस यूज़ करते। ओबीस कह लेते हाँ एग्जैक्टली, ओबीस सर, उनको हेल्दी नहीं बोलते, हेल्दी जो फिट बंदे को हेल्दी बोलते। इंज़माम उल हक जब खेल रहे थे तो उनका जो वेट ज़्यादा था वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जब उन पे काम किया गया, वो उन्होंने वेट लूज़ किया, वो अचानक अपना फॉर्म लूज़ कर गया। फिर उनको इमरान खान ने बताया कि भाई आपने ख़ुद को जैसा है बस ऐसे ही रहे। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो फिट ना हो के भी फिट होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम जनरल देखें तो आपने फिट रखना है ख़ुद को अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, नॉट जस्ट क्रिकेट। देखिए मैडम, बात ये कि फ़िटनेस के लिए ना किसी कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ये अंदर की आवाज़ होनी चाहिए। सर ये तो एक लाइफस्टाइल है। एब्सोल्युटली, ठीक है। जब आपको पता है कि आपकी जो रोज़ी रोटी है वो इस चीज़ से जुड़ी हुई है, एंड फिटनेस इज़ द बैकबोन फॉर इट। वैसे भी हम लोग बहुत खाते पीते बीमारियां खाने से ही हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल, सर ने विराट कोहली की शुरू में बात की। विराट कोहली ने कुछ अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि जब 2012-13 को IPL हुआ तो मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी और मैंने मैं शीशे में ख़ुद को देखा तो मैं इतना मोटा लग रहा था, कुछ इस तरह लग रहा था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की जो क्रिकेट है वो मैं इंजॉय करूँगा। वो हिटिंग 2 hours द जिम ऑन डेली बेसिस, वो उनकी इंटरव्यूज़ में सब कहते हैं कि मैं बॉयल्ड खा लेता हूँ, मुझे ऑयल से लेने देना नहीं है, बटर चिकन खाए मुझे 6-7 साल हो गए, ठीक है। और 7 बजे के बाद वो डिनर नहीं करते, ठीक है। तो अब आप कल उन्होंने फिर एक सेंचुरी मारी है, जितना मैंने स्कोर कार्ड वगैरह देखा हुआ है, उनकी आप फिटनेस देख लें, ठीक है। हमारे यहाँ हमने आज़म खान की बात की ना, आज़म खान की फ़िटनेस की बात की। मेरा क्वेश्चन था, आज़म खान टीम में आया कैसे विद दिस फिटनेस? एग्जैक्टली ये बात कोई नहीं करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। अब पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि फ़िटनेस के लिए ना आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने खुद को कैसे फिट रखना है, ठीक है। मेरे बाबा एक बात करते हैं कि जितने मर्जी महंगे कपड़े ख़रीद लो और तुम फिट ना हो, वो कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे तुम पे। ये हकीकत बात है। आप जिस दुनिया का टॉप ब्रांड पहन लें और आप फिट नहीं है, आपकी तोंद निकली हुई है, यू नो समथिंग लाइक दैट, तो क्या वो कहाँ अच्छा लगेगा आप पे? और क्रिकेटर्स के लिए जिनकी गेम ही है, सर वो तो उनका मतलब डिपेंड इसी पे करता है सारा का सारा। एब्सोल्युटली। दुनिया के अंदर फिटनेस स्टैंडर्ड्स पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। चलिए सर ने जो इंज़माम उल हक की बात की, मैं कहता हूँ कि उस वक्त तो फ्री बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाए। एक तो खैर वो बहुत टैलेंटेड भी बहुत थे, सब कुछ अपनी जगह। दूसरा, उस वक्त क्रिकेट इतनी तेज़ नहीं थी जितनी आज है। तब ODI में 240-250 एक आइडियल टारगेट होता था, कुछ मैचेस में 300 भी हो जाया करता था। अब तो 350 ऐसे चेज़ होता है जैसे नॉर्मल। सर अगर मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो डाटा एनालिटिक्स और ये आपके इसके ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर सारों के ऊपर बात करती है, ख़ासतौर पे मेंटल एबिलिटी के ऊपर बात करती है। तो क्या आपको लगता है कि हम लोग जो है एक तो इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे, इमोशनली काम कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली हम लोग सारी आप कह रहे हैं सिलेक्शन कर रहे हैं, इमोशनली खेल रहे हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि प्रेशर का रोल है हमारी गेम के अंदर? जब इंडिया आता है ख़ास तौर पे हम लोगों के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मेंटली ही इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो ये सोच सके कि हम इंडिया के खिलाफ जीत सकते हैं। देखिए, प्रेशर की बात करते हैं सर खासतौर पे बाबर आजम, क्या आपको लगता है कि प्रेशर जो है वो? बताता हूँ, जब भी पाकिस्तान इंडिया का टाकरा हुआ है, हम प्रेशर तो दोनों टीम्स पे होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे लगता है इंडिया की आबादी ज़्यादा है तो इंडिया पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो हम तो फिर भी माफ़ कर देते, वो तो माफ़ करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो बनिस्बत ही कि उन पर प्रेशर ज़्यादा होता है। मैं समझता हूँ कि आप कितने तैयार हैं, आपने कितनी मेहनत की है, और जिस दिन भी आप खेल रहे हो उस दिन पे आपने क्या किया है। 11 लोग खेलते हैं, एक पे प्रेशर है, 2 पे, 3 पे, चौथे पे आप अच्छा स्टार्ट दो, पीछे से प्रेशर गायब। तो इंडिया तो यही करता आ रहा है। इवन अगर इंडिया का अभी हमने जब वर्ल्ड कप में देखा, वो उनका वो 0 या 4 पे आउट हुआ, उनका जो बड़े फार्म में थे अभिषेक, ठीक है, पहली ओवर में उनकी विकेट गई, बाद में क्या किया उन्होंने, आके ऐसे मारा कि प्रेशर ही रिलीज़ कर दिया। तो प्रेशर का फैक्टर है, मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन आप जब डोमेस्टिक खेलते हो, आप PSL खेलते हो, आप लीग्स खेलते हो, इतने बने बनाए आते हो, तो किस चीज़ की प्रेशर? मैडम देखिए, प्रेशर उन पे होता है ना जिनके पास खेल होता है।
जिसके पास खेल ही नहीं उस पर क्या प्रेशर होगा। और सर मेंटली हम लोग इस माइंड से ही नहीं जाते कि हम जीतना है। हमारा अपना तजुर्बा सर, डोमेस्टिक खेले हुए सर को ही पता है। मैं मानता हूँ कि मैच से पहले, अब तो खैर सोशल मीडिया ने इतना प्रेशर डाल दिया है, बट आई थिंक द मोमेंट यू स्टेप इन द ग्राउंड और पहली बॉल गिरती है ना, सब कुछ माइंड से खत्म हो जाता है। अब फिर वो एक मैच है, फिर यू हैव टू गिव योर बेस्ट, चाहे वो सामने जो मर्जी टीम है। ठीक है, हमने 2021 में उनको वन साइड हराया, तो उस सूरन हमें T20 वर्ल्ड कप में वो दबदबा रखना चाहिए था। हम 2022 के T20 वर्ल्ड कप मैच में हमने आखिरी 8 बॉलों में सर 28 रन करवा दिए। एग्जैक्टली। तो प्रेशर किस पे था? प्रेशर तो उस पर 8 पे 28, तो आधा पाकिस्तान, बल्कि आधा क्या, आधी क्रिकेट फर्टिलिटी समझ गई थी कि अब इंडिया जीत ही नहीं सकता, वो वहाँ से जीत गए। इन द प्रेजेंस ऑफ मेलबर्न में 1.25 लाख का क्राउड होता है, जिसमें है ही इंडियन और पाकिस्तानी, ऑजीज तो होंगे भी नहीं क्योंकि वहाँ पे है ही। ठीक है, फिर आप आए जी 23 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, कहाँ हुआ मैच? अहमदाबाद में हुआ। सारी ब्लू शर्ट्स हैं, प्रेशर किस पे? ब्लू शर्ट्स पे। इंडिया पे, इंडिया पाकिस्तानी मैच की बात करूँ मैं आपको। ठीक है, हम पे क्या प्रेशर है? कुछ नहीं। और हम 150 पे 2 और 191 पे सारे पैक हो गए। कैसे? उनके पास खेल है, आपका खेल ही पूरा नहीं है। आप मरी हुई टांगे लेके उतरे हुए हो स्टेडियम में, आप मुकाबला किससे कर रहे हो? जो अपने डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर से ग्राइंड होके आए हुए। तो वो एक मैच तो हार सकते थे, जो वो हार गए फाइनल में, जो वो हार गए। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया उस दिन भी 99% लोग कह रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा। सर उनकी पूरी सारी तैयारी थी प्रॉपर। 80 पे उनका एक आउट था, बट इट वाज द ऑजी मेंटालिटी ना। एग्जैक्टली। जो आप, फिर पैट कमिंस ने कहा कि जब पहली विकेट गिरी तो मैं सबसे कहा कि आप देख रहे हो शोर नहीं है, कि ये साइलेंस सुन रहे हो, हमारे लिए मोटिवेशन है। सर उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि हमारा टारगेट इंडिया को हराना नहीं है, हमारा टारगेट दुनिया के सबसे बड़े जो स्टेडियम है उसको खामोश करना है, साइलेंस करना है। और सर वो टॉस जीत के भी उन्होंने पहले बॉलिंग इसलिए की थी ताकि वो उस आवाज़ को और उस प्रेशर को अपने अंदर जो है वो कर लें, ताकि उसके बाद जब वो बैटिंग करें तो उसमें जो है वो लोग स्ट्रॉन्ग प्ले कर सकें। ऑब्वियसली वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, बट हाउएवर दे वर प्रिपेयर्ड कि हमने करना क्या है। ठीक है, तो वो फाइनल जो जैसे समझ रहा था वैसे हुआ ही नहीं। मतलब हाफ स्टेज पे जब 240, जैसे मैंने वो फर्स्ट इनिंग्स में पूरी लाइफ मैंने बिल्कुल नहीं देखी, तो जब मैं स्कोर देखा तो 240, तो मुझे समझ ही 240 तो 340 होना चाहिए था। फिर दोस्तों से ही मैंने पूछा कि क्या इंडिया बहुत बुरी बैटिंग कर गई, ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास बॉलिंग करी है? बिकॉज कोई वो नहीं कर रहा था उस टाइम भी। जब सेकंड इनिंग शुरू हुई तो डेविड वार्नर आउट हो गए, स्मिथ भी आउट हो गए, सो लग रहा था कि मैच बनेगा। बट मैच किसने निकाला? ट्रेविस हेड ने। जिस बंदे ने इंडिया को डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी सर उसी ने हराया, यहाँ भी उसने हरा दिया, वो एग्जैक्टली। तो ट्रेविस हेड जैसा बंदा, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। द पॉइंट इज उसका खेल पूरा है, वो उससे हो के आ चुका है। हमारे वाले जो हारे हुए लोग होते हैं, इनको हर सीरीज से पहले नहला धुला के तैयार करके दूल्हा बना के भेज देते हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, और फिर ये कहते हैं हम सीख रहे हैं। अबे तो तुम ही क्यों सीख रहे हो? मैं क्यों नहीं सीख सकता? कोई डोमेस्टिक का बच्चा क्यों नहीं सीख सकता? रिजवान जब कप्तान बने थे, रिजवान ने कहा कि हमारे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो जब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं तो एफर्ट फिर सर कर लेना यार। तुम ही क्यों कर रहे हो एफर्ट? फिर दूसरे मैचेस पे कर रहे हैं जो आप डोमेस्टिक में आप एफर्ट कर रही हैं आपने, तो फिर अगर आप नहीं एफर्ट करनी है, फिर तो पूरा पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, डोमेस्टिक क्या गली गली में जगह होता है। ठीक है, फिर उनको आप एफर्ट कर रहे हैं, आप लोग ये क्यों एफर्ट कर रहे हैं? तो बात इतनी सी है कि जब आप खेल को खुद से बड़ा समझते, खुद को जब खेल से बड़ा समझते हैं ना, कि हम दुनिया के चौधरी हैं, हम ही सब कुछ है। ठीक है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी 2021 में, मैं खुद कहता हूँ, ICC ने आपको अवार्ड्स दिए। दैट वाज द पॉइंट जो आपको जंपिंग, आपको ग्राउंड दे रहा था कि अब हमने अगले 3 इवेंट में से एटलीस्ट 2 अपने नाम करने, और वो थी भी आपकी फेवरेट कंडीशंस में। 23 का वर्ल्ड कप इंडिया में था, जो आपकी किस्म की होम कंडीशन थी। आपको वो स्टेडियम्स दिए गए जो प्रॉपर बैटिंग ट्रैक थे, जो आपको सूट कर रहे थे। हैदराबाद मिला आपको बेंगलोर मिला, आपको कोलकाता मिला, आपको चेन्नई मिला, आपको लखनऊ नहीं मिला, जिसकी पिच पे आज भी क्वेश्चन मार्क्स है कि ये कैसी पिच है। उनकी पिच बड़ी अजीब है, वो लखनऊ वाली जो पिच। ठीक है, आपको उन्होंने वही स्टेडियम्स दिए जो आपके हिसाब से, जो आपका पिंडी और लाहौर की तरह। ठीक है, आपको बड़ी अच्छी पिचेस ICC ने दी कि पाकिस्तान को कि मारो और जीतो तुम। जब आपने अपने आप को, आप अब मोहम्मद यूसुफ तब कोच थे ना, आज मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि 2021 की जीत के बाद कुछ प्लेयर्स ने खुद को बड़ा समझना शुरू कर दिया था। मेरा क्वेश्चन मोहम्मद यूसुफ से है कि आप ये बात अब क्यों कर रहे हैं? ये बात आपको तब करनी थी, अब तो टाइम गुजर गया। हाँ, हम तो, ये लोग तो देखिए प्रोफेशनल है, इनको तो पैसे मिल जाते हैं ना। जलील कौन होता है? हम। शर्मिंदा कौन होता है? हम।
सर जो हमारे फॉरेनर जो लोग बाहर रह रहे हैं वो लोग सबसे ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं जो इंडिया के साथ बैठ के मैच देख रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और बड़ी बात है। अच्छा, प्रेशर पे मैं एक और बात करूँगा। बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, प्रेशर जो है इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। ये एक्सक्यूज़ है ही नहीं कि प्रेशर है, ठीक है। आप इतना जो है ना, आप इतना ग्रैंड होके जब आते हो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए, जैसे सर ने बोला कि जैसे ही आप जब स्टेप इन करते हो ना स्टेडियम में, फिर आप प्रोफेशनल हो। अब प्रोफेशनल फिर जो है ना, प्रेशर नाम की चीज़ नहीं है। सर PSL ने हमें फ़ायदा दिया या नुकसान? सर मैं मैडम एक पॉइंट प्रेशर से आई जस्ट वांट टू जी, कंक्लूड वन पॉइंट। एक बड़ा बेहतरीन मैच हुआ 50 ओवर के वर्ल्ड कप में। इट वाज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान, आपको याद होगा सर। जी जी। अफगानिस्तान ने कोई 290 समथिंग का टारगेट दिया और ऑस्ट्रेलिया 70 पे 7 आउट हो गया। मैक्सवेल ने वहाँ से 200 मारा, इंजर्ड एक टांग पे, वो गिर रहा है लेकिन वो बाहर नहीं जा रहा। बिल्कुल। ये होता है प्रेशर। Yes. और ये होता है खेलना कि मैंने अपनी टीम को जिताना है। मैं सारे साल नहीं परफॉर्म किया, आज मेरा दिन है। वो अकेला 200 रन मार गया, एक टांग के ऊपर वो 200 रन मार गया। हमारे वाले सारे मिलके 200 नहीं और मारते। सर ऑस्ट्रेलिया के तो ये वो गेम वो है ही नहीं जिसको उनकी पॉपुलेशन देखती है। Absolutely. उधर तो 20 लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो वर्ल्ड कप जीत के ट्रॉफी जब गया वर्ल्ड कप लेके कोई भी नहीं था कोई भी उधर नहीं था सर, एयरपोर्ट सिर्फ पे। उनकी सिर्फ वाइफ थी आई थिंक, बस। बहुत हमारे यहाँ कोई वर्ल्ड कप जीते फिर आप देखिए तो पूरा रोड्स बंद हो जाते, पूरा शहर। अच्छा ना PSL के ये सर PSL ने हमें फ़ायदा दिया या नुकसान? PSL ने हमें फ़ायदा दिया है। कैसे? देखिए, PSL से हमने काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स हमारे सामने आए हैं, ठीक है। हम हारिस रऊफ़ की बात करते हैं, अभी वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है पाकिस्तान की। सर ये कब किया है? ठीक है, बहुत दफ़ा किया है सर, बहुत दफ़ा किया है, एक दफ़ा नहीं किया, ठीक है। बड़े क्रूशल टाइम्स पे उन्होंने मैच जिताया है। बताएं सर, ये मैच ही बताएं जरा वो मुझे, मैं जानना चाह रहा हूँ। मुझे आज भी याद है, हमारा जी, एक जी। मैच था आई गेस साउथ अफ्रीका के साथ है, इंग्लैंड के साथ, आखिर जी। उनकी 4 विकेटें रहती थी। अच्छा, अरे ज़रूर नहीं आके उनके हमें जिताया था, ठीक है, डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए। और वो भी मेरे ख्याल से उनको कोई 7-8 रन चाहिए ये थे। मेरे ख्याल से आप इंग्लैंड की टीम की बात करें जो हाँ, T20 कराची में हुआ था। कराची में हुआ था, कराची सर। में हुआ। चले सर, वो ठीक है। 150 T20 के हाँ। एक ही हो गया। और ठीक है सर, बस नहीं बताता हूँ ना सर। जी, इसके सर। अलावा भी वो मिडिल ओवर्स में आके उन्होंने विकेटें निकाली है सर, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हारिस रऊफ़ ने विकेट, हाँ आजकल मुझे पता है उनकी वो फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो आप रिप्लेस कर दो उनके पास। अभी वो एक नया लड़का मैडम, आया है। सर जो असल किस्सा बंदा- तो रिप्लेसमेंट पे ही जो है। बंदा 50 ओवर के वर्ल्ड कप में 500 रन खा गया, सर कह रहे वो आज फॉर्म में नहीं है। वो तो कब से फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में नहीं है ना। देखिए वो T20 के बाद पहले तो उनको ODI में खिलाना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर लाइक यू कंसीडर ओनली फॉर T20। हाँ, मैं चलिए, सिर्फ ठीक T20 है, तक मैं ठीक है। PSL की बात हो रही है ना सर, ओके, T20 की बात अच्छा हो रही ठीक है, सॉरी सर, मैं तो इंटरनेशनल। हाँ, तो उनको T20 में इनके अच्छे खासे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है सर। और उसके अलावा भी अगर आप देख ले तो शर्जील को हमने बाहर किया था, वो आके उन्होंने सेंचुरीज मारी PSL में, उनको हम टीम पे लेकर आए तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बाबर आजम हमें ठीक है, वो डोमेस्टिक में पहले खेलते थे, लेकिन उन्होंने PSL में परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, ठीक है। उसके अलावा रिजवान जो थे उन्होंने अपनी एक ट्रॉफ़ी जितवाई थी वहाँ पे, वो क्या नाम है, मुल्तान सुल्तान को, वहीं से वो उन्होंने कोविड वो मुल्तान किया, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि PSL से जो प्लेयर्स ने आके जाके खेलना है जितने भी है, तो उनका एक प्रेशर यहाँ पे जो है ना वो हैंडल करके और फिर आगे जाके वो खेलते हैं हमारी टीम के लिए। तो मैं तो समझता हूँ कि PSL ने हमें बड़ा फ़ायदा दिया, नुकसान तो नहीं दिया। सर मुझे लगता है कि लाइक PSL ने जो है ये खुद आपस में ही खेल के और ये समझते हैं कि लाइक बेस्ट प्लेयर्स हैं। अभी जैसे PSL का रिसेंटली अगर हम देखें, अभी हुआ है जैसे PSL, तो इसके अंदर ये सेलिब्रिटी बन गए थे, ठीक है। और 2 दिन पहले जब टेस्ट सीरीज हारे हैं तो अब गर्मी आ गई है। मैं वही कहता हूँ मैडम, साल में ना 3 PSL होने चाहिए। ताकि सेलिब्रिटी अच्छा, PSL का जो सबसे बड़ा फायदा होगा ना, मैं बताता हूँ। एक तो पाकिस्तान को जो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का मौका मिला वो PSL की वजह से मिला। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता है ना, 2018 के बाद से आप स्लोली एंड ग्रेजुअली PSL मुंतकिल कर। 2017 में आपने फाइनल कराया, फिर 18 में कुछ मैचेस, 19 में कुछ, देन यू कंप्लीट शिफ्ट। तो इसमें तो PCB को पूरा क्रेडिट जाता है। निज़ाम सेठी एंड उसके बाद से जितनी भी ज़का अशरफ साहब आए, फिर शाहयार खान भी बीच में थे। फिर दूसरा PSL की वजह से ही आपके ग्राउंड जो है वो इंटरनेशनल पे पहुंचे। आप लाहौर को देख लें, उन्होंने टोटली कन्वर्ट किया, ठीक है। पेशावर का स्टेडियम बन गया, फंक्शनल हो गया है। फैसलाबाद में इतने अरसे बाद अभी ODI हुआ, इंटरनेशनल हुआ आपका।
इवन अभी जो हैदराबाद की टीम आई है उनके अंदर क्या है कि हैदराबाद का जो नया स्टेडियम है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो हम ओवरटेक करें, उधर हम 5 स्टार होटल भी बना रहे हैं और हम इसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो एक तो PSL ने ये बड़ा अच्छा किया कि पाकिस्तान के आबाद जो मैदान थे वो आबाद किए, और हम जैसों को अपॉर्चुनिटी दी कि यार जो हमने 10-12 सा क्रिकेट मुल्क में देखी नहीं है ना, तो अब आओ, आप देख देखो, आप लो, इंजॉय करो। ये क्रेडिट तो बिल्कुल पूरे PSL को जाता है। प्लेयर्स को क्या फायदा और क्या नुकसान? देखिए, इन PSL ने उन प्लेयर्स को फ़ायदा दे दिया है क्योंकि हम लोग कायदे आज़म ट्रॉफ़ी नहीं देखते। हमारे यहाँ डोमेस्टिक उस तरीके से ब्रॉडकास्ट नहीं होती जिस तरह PSL होती है, तो हमें पता ही नहीं होता कि किसने क्या परफॉर्म किया, हमें पता ही नहीं होता किसने विकेट ली है, हमें नाम, जिस तरह हम रिप्लेसमेंट की, हमें नाम ही तो नहीं पता, हमें गूगल करना पड़ेगा, क्रिक इन्फो पे जाना पड़ेगा कि अच्छा इसने किया, इसने, वरना पता ही नहीं हमें। तो उन लड़कों को जो कि PSL खेलते हैं, जैसे कि इस साल का जो स्टार रहा वो हुनैन शाह रहा, ऐसा ही हुनैन शाह है, और दूसरा एक बॉलर है वो पिशावर ज़ल्मी से खेलता था, ये अपना ये अली रज़ा। हाँ, उनको क्यों नहीं लेकर गए सर? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अली रज़ा, मतलब मैं पहले PSL की बात बता दूँ तो लाइक दे गॉट दैट जंपिंग ग्राउंड कि तुम आओ यहाँ सबके सामने परफॉर्म करो, स्टार बन जाओ। दूसरा, PSL ने ये फ़ायदा दिया कि ये लड़के जब बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं ना, देखिए आपके अंदर ना सीखने की एक भूख होनी चाहिए। स्टीव स्मिथ इस बार खेले, मैं 100% यकीन से कहता हूँ सर, अगर मुल्तान सुल्तान में होते ना, स्टीव स्मिथ के साथ रोज़ाना क्रिकेट पे बैटिंग पे बात करते, क्योंकि वो पूरी दुनिया में खेला हुआ, ऐसा ही है। ठीक है, अब मेरे जैसे बंदे ने सीखना ही नहीं है तो मैं स्टीव स्मिथ के साथ खाने पीने की बात करूँगा। ठीक है, ये हुनैन शाह था, जेसन गिलिस्पी इसका कोच था, सीखा ना। यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि तुम दुनिया के बेस्ट से सीखो। इट डजेंट मैटर कि वो T20 स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेल नहीं खेलते, वो इतने बड़े नाम है ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के बैकबोन है बैटिंग के, पूरी दुनिया में खेले हुए, वो सारी लीग्स खेले हुए, वो लबुशेन सिर्फ बिग बैश खेलता है बट उसका नाम ही बहुत है। सेम गोज़ फॉर अदर प्लेयर्स कि आपके डोमेस्टिक का कोई भी लड़का जब इंटरनेशनल वाले के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा ना, और उसे सीखना होगा तो वो सीखेगा। तो PSL की अच्छी चीज़ें तो ये बिल्कुल है। हावेवर द डार्क साइड जो आपने कहा कि सस्ती जीत और महंगे ख्वाब, बिल्कुल एग्जैक्टली सर। ठीक है, मैं ही किंग हूँ, मैं ही सुपरस्टार हूँ, मेरी विकटें, मेरी रन्स हैं, तो विकटें और रन्स तो तुम्हारे हमेशा रहे, लेकिन वो हार में ही रहे ना, तो तुम घर पे जीत के, क्योंकि ये इनका पैमाना नहीं है। एग्जैक्टली सर, माई पॉइंट है दिस कि हम लोग तो ICC में हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है ना, तो जब वहाँ ही हम लोग अच्छा नहीं प्ले कर रहे तो यहाँ क्या फ़ायदा फिर? ये देखिए, स्पॉन्सर्स लेना तो काम नहीं है ना क्रिकेटर्स का सर, कि हम लोग जो है बड़े ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सर बन जाए। मैडम ये सर भी इस बात को एंडोर्स करेंगे, इन सब की अपनी फ़ैन आर्मीज़ हैं, इन सब के अपने फ़ैन पेजेस हैं। ठीक है, राशिद लतीफ़ छोटा नाम नहीं, उन्होंने खुद कहा कि सोशल मीडिया के प्रेशर से भी लड़के पाकिस्तान टीम में आते हैं। ट्रू सर, ठीक है, आते हैं। हमारी जो हार शुरू हुई है ना 2021 से, उसमें सबसे बड़ा जो एक और रीज़न ना, वो ये थिंकिंग थी कि मैच हार गए लेकिन मेरे फेवरेट बैट्समैन ने 50 किए, मैच हार गए, मेरे फेवरेट की 3 विकेटें, इसको तो आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते। ये नहीं कि जीत हार कहाँ है सर, एज अ कलेक्टिव टीम नहीं हम देख रहे, अब हम टीम में सिर्फ सिंगल प्लेयर। मैं आपको बताता हूँ, 2021 की बात है ना, हमारे एक हिटर है आसिफ अली, वो रिटायर हो गया, उन्होंने अकेले अपने दम पे 2 मैचेस जिताए। बिल्कुल, कितने लोग याद करते हैं इस बात को? कोई नहीं। 4 छक्के एक जगह, अफगानिस्तान को हमारे एक ही ओवर में, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इतना सा टारगेट फंस गया था, उन्होंने 2 छक्के मार के हमें गेम में वापस लेके 2 मैच उस बंदे ने अपने बलबूते पे जिताए हुए। ना उसको कभी आज तक कोई किंग का खिताब मिला है, ना प्रिंस का मिला है, ना एम्परर का मिला है। ठीक है, वो कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, और फिर वो रिटायर हो गया। ठीक है, उनकी जितनी क्रिकेट थी, उन्होंने हमें वो 2 मैचेस जिता के कहा कि जितना मैंने सर्व करना था मैंने सर्व कर दिया। उनका शायद टैलेंट इतना ही था, बट ही जस्टिफाइड द टैलेंट कि यार मुझे मौका मिला है, मैं करके दूंगा। ठीक है, एंड उनको द लेट डीन जोन्स जो ऑस्ट्रेलिया के थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड में आसिफ अली रह चुके थे, डीन जोन्स ने उनकी बड़ी तारीफ़ की थी, तो डीन जोन्स के साथ काम भी किया होगा। ये जो लोग हैं डोमेस्टिक के, उन लड़कों को जो लड़के हर वक्त बॉलिंग कराते हैं, उनको चौके छक्के मार देना, ये उन लोगों का पैमाना नहीं है जो दुनिया में ऑलरेडी स्टार्क, हेजलवुड, बुमराह को फेस कर चुके। वो डोमेस्टिक के बच्चों को चौका छक्का मार के बोल रहे हैं कि जी मैं सब कुछ हूँ। कम ऑन यार, मतलब लाइक यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। बिल्कुल सर, ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ PSL साल में 3-4 होने चाहिए, ये सब रहेंगे। हम क्यों इंटरनेशनल, मैं तो आज भी कहता हूँ, इनसे कहो, मैं अभी अपनी सोल्यूशन की आके बात कर लेंगी, मैं आपको जवाब देता हूँ। 2027 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है ना, इन लड़कों को आप अभी से अनाउंस कर दें कि भाई तुम लोग ही खेलोगे वर्ल्ड कप, लेकिन तब तक जो सीरीज होंगी तुम लोग ड्रेसिंग रूम में भी नहीं बैठोगे, सब नए लड़के खेलेंगे, आपकी टीम ना बने फिर हम बताएं। ठीक है, हम श्रीलंका की या वेस्ट इंडीज़ की डाउनफॉल की बात करते हैं। जो मुझे लगता है सबसे जो बड़ा रीज़न उनके जो पीछे है वो ये है कि उनकी रिप्लेसमेंट नहीं थी प्लेयर्स की। मैं श्रीलंका की एग्जांपल दूंगा।
श्रीलंका जब अपने पीक पे थे ना क्रिकेट के, तो जयवर्धने, संगकारा, जयसूर्या, दिलशान, ये ऐसे प्लेयर्स थे। और उनके एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे, कोलेसेकरा नाम था आई गेस, नुवान कुलशेखर। हाँ वो, और मुरलीधरन, ठीक है। ये ऐसे प्लेयर्स थे कि ये टीम में होते थे और जिता के आते थे। अब जैसे ये और मज़े की चीज़ है कि सारे प्लेयर्स 2 सालों में ही निकल गए। ऐसे नहीं है कि एक प्लेयर निकल गया तो 5 साल बाद दूसरा, 5 साल बाद तीसरा, नहीं, 1-2 सालों में प्लेयर्स निकल गए, 2-3 सालों में। जैसे वो प्लेयर्स निकल गए, उनकी रिप्लेसमेंट थी नहीं उनके पास, और रिप्लेसमेंट जब नहीं थी तो उनकी फाल शुरू हो गई। एंड द सेम गोज फॉर द वेस्ट इंडीज़, ठीक है, उनकी भी रिप्लेसमेंट नहीं थी। तो सर आपको लगता है कि हमारी जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है और हमारी टीम पे? हमारी टीम पे देखिए, वो एक चीज़ हमने देखी नहीं है तो हम उन पे क्यों बात करें? देखिए मैडम, पॉलिटिकल प्रेशर देखिए श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ पे तो मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, हमें अंदर के हाल का पता नहीं, ठीक है। सर। हत्ता कि अब 2016 का जब T20 वर्ल्ड कप था और सैमी जीते, तो जीतने के बाद उन्होंने कहा कि हमें बोर्ड ने कोई मदद नहीं दी, हम सब खिलाड़ी अपने खर्चे पे हैं और क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ एक्शन, और वो बंदा वर्ल्ड कप जीत के ले गया और आज पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। बिल्कुल। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है ना, रिप्लेसमेंट का बड़ा लफ्ज़ मतलब आपने भी यूज़ किया, आवाम करती है। रिप्लेसमेंट आसमान से नहीं उतरती, रिप्लेसमेंट बनानी पड़ती है। रिप्लेसमेंट तब बनेगी जब आप अपने एक यंग लड़के को टीम के साथ रखेंगे। लेट सपोज कहीं टूर है, 3 ODIs है, आप उसको एटलीस्ट 1 ODI खिलाएं। सर बेंच पे तो बिठाए ना। एग्जैक्टली, आप उसको एक ODI खिलाएं और वो आपके साथ रहे, ठीक है। फिर घर पे है तो घर पे अगर 5 T20 है, अब उस लड़के को चूंकि वो घर पे ही खेला है, आप उसको कम से कम 3 T20 खेलें, ठीक है। ये अली रज़ा की सर ने ये बात की, मैंने ये बात की, अंडर 19 का प्रोडक्ट है, वो अब मैन्युफैक्चर होके आ चुका है। ये लोग क्या कहते हैं जी, उसको डोमेस्टिक खेलने दो, उसको सीजन लगवाओ। अबे भाई वो बन चुका है, उसका ये पीक है, वो 150 पे करा रहा है, वो अब खेलेगा तो मजीद सीखेगा डोमेस्टिक में, और कितना सीख लेगा वो। सर वो अपनी अगेंस्ट खेलता रहेगा तो वो क्या आगे उसकी Exactly, ग्रोथ ही नहीं होगी जब तक वो उसको इंटरनेशनल नहीं खेलेगा। एग्जैक्टली आप वो बच्चा मजीद तब सीखेगा जब वो अपने से बड़े बैट्समैन को बॉलिंग कराएगा, एग्जैक्टली। ठीक है। जब वो क्विंटन डिकॉक को बॉलिंग करा रहा है, ठीक है, वो अपना ये जॉस बटलर को बॉलिंग कराएगा। अगर इंडिया के साथ मैच है तो कोहली को बॉलिंग कराएगा, इंडिया किसी बैट्समैन को बॉल कराएगा, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है ना, वो हेड को बॉलिंग कराए, वो लबूशेन को कराए, वो कैमरन ग्रीन को कराए, तब वो सीखेगा कि भाई मैं यहाँ जो मेरी स्टॉक डिलीवरीज थी, ये तो मुझे उस पर भी मार रहे हैं, नाउ आई हैव टू चेंज माई रिदम, या मुझे वेराइटी चाहिए, वेरिएशन चाहिए। रिप्लेसमेंट बनाई जाती है, ये लोग रिप्लेसमेंट नहीं बनाते। एज आई सेड, ये इनका एक प्रॉपर गैंग है, ठीक है। बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ, ठीक है। इसमें फिर वनडे के अंदर जो है सऊद भी आ गया। साइम वाहिद बंदा है जो मुझे पहले बड़ा पसंद था, बट नाउ मेरा साइम से गिला ये है भाई कि जब इतने इन लोगों के बावजूद तुमने 70 T20 खेल लिए और तुमने परफॉर्म नहीं करके दिया जो तुम्हारा लेवल था, ठीक है। यू आर वेरी लकी कि इनके होते तुम 70 खेल गए, वरना कामरान गुलाम जैसे बंदे को जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी मार गया, साउथ अफ्रीका में 50 कर गया, वो 6 टेस्ट मैचेस के बाद ड्रॉप है। कितने मैं एग्जांपल्स दूं जो लड़के ने परफॉर्म किया और वो गए। साइम वाज द वन हु वाज गिवन कांस्टेंट T20 मैचेस, 65-70 वो खेल चुका है। इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें डोमेस्टिक या PSL की बात नहीं कर रहा। और भाई आपका जो लेवल था वो था कि 50-52 बॉल पे 100 कर रहे हैं, आपने उस तरह की कोई इनिंग्स खेली ही नहीं है। आप एक दफ़ा इंजर्ड हुए साउथ अफ्रीका में, उसके बाद साइम अयूब जो है वो हमें बॉलर नज़र आ रहा है, उसमें बैट्समैन तो नज़र नहीं आ रहा कि यार ये बॉलिंग कराएगा, चलो इसके 2-3 ओवर। साइम अब तक T20 खेलते इसलिए रहा कि बैटिंग नहीं चलती, लेकिन हमें बॉलिंग से 2 ओवर दे देगा। तो भाई कब तक हम ये किस्म की स्टपनी लगा के गाड़ी चलाते रहेंगे? मुझे रन चाहिए, मुझे 30 बॉलों पे आपका 55-60 रन चाहिए, 2 विकेटें आप ना लो, मुझे ये रन करके दो क्योंकि आप पावर प्ले खेल रहे हो। वो उसने नहीं किया। तो भाई बात ये है कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर यही लड़के खेलते रहेंगे जो 5-6 हैं, आप भूल जाएं कि आप 2027 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में कुछ करेंगे। हम अगले साल फिर यहाँ बैठेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे। मुझे पता है ना, पिछले 3 सालों से एग्जैक्टली। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ये लोग जब भी हारते हैं ना, ये कहते हैं हम टीम बना रहे हैं, 22 का T20 वर्ल्ड कप हम आ रहे हैं, हम जी 23 की टीम बना रहे हैं, 23 का आ रहे हैं, 24 की टीम बना रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए बना रहे, प्रेजेंट में नहीं है। अब मुझे एक लड़का मिला, ठीक है, उसने कहा भाई ऐसा था कि मैं FSC में था ना, इन्होंने कहा हम टीम बना रहे हैं, ठीक है। आज मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई है, ये आज भी कह रहे हम टीम बना रहे हैं। सर वो इससे मुझे बात याद आ गई, शेन वॉटसन की मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे कि मैं कॉलेज जा रहा था और मैंने सुना कि पाकिस्तान में कोई प्लेयर आया हुआ है जिसने 37 बॉल पे सेंचुरी की है। मुझे बड़ा शौक़ हुआ
और मैंने क्रिकेट शुरू की। मैं क्रिकेट में आया, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, वो प्लेयर अब भी खेल रहा है, वो शाहिद अफरीदी थे। तो Sir, ना I know that. आप उनको खिला के जो सर ने साइम अयूब की बात की ना, नो डाउट शाहिद अफरीदी ने बहुत पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया। ज़्यादा इम्तियाज़ मिला है। जितने ज़्यादा चांसेस शाहिद अफरीदी को मिले हैं क्रिकेट में, उतने किसी भी प्लेयर को नहीं मिले। दूसरी बात, सर ने बात की जो अभी फास्ट बॉलर आए हुए हैं, पिशावर ज़ल्मी में थे, वो अंडर 19 भी खेले हैं, सर मैं नाम भूल जाता हूँ, अली रज़ा। उनको बोला जाता है कि भाई आप डोमेस्टिक में जाओ। मैं बताता हूँ, मैं फास्ट बॉलर रहा हूँ, मुझे पता है फास्ट बॉलर की जो एज है ना, ये 18-19 से लेकर 26-27, ये फास्ट बॉलर की एज है। और जो बैट्समैन की एज है ना, ये 23-24 से शुरू होकर ये 40 साल तक भी जा सकता है। फास्ट बॉलर के साथ विंडो है सिर्फ 5-6 साल का, और ये विंडो यही है, इसमें खिलाओ, फिर नए लड़के आएंगे अंडर 19 से, उनको खिलाओ। हमने मकसद ये कि हमने टीम को चलाना है, हमने प्लेयर को नहीं चलाना। सर यहाँ तो प्लेयर्स चल रहे हैं ना। ठीक है, तो मसला ये है ना, तो वो सर ने मेंशन किया, मसला ये है, ठीक है। बट मैं हरगिज़ बाबर आजम पे जो है नई चीज़, मैं सिर्फ ये पॉइंट मैं बताता हूँ, आप अली रज़ा को खिलाएं, मेरी बात सुने, आप अली रज़ा को खिलाएं, जिसको मर्जी खिलाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिनसे हम हार रहे ना, मैं उनसे अब मजीद हार नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ ये मैं एग्री करता हूँ सर। मैं नए लड़कों से हार बर्दाश्त कर लूंगा, और मैं ये मान भी लूंगा कि यार वो वाकई में सीख रहे। लेकिन ये जो पले पलाए हैं ना, इनसे मैं कभी एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे कुछ जो 6 साल में कुछ नहीं जिता सके, वो साउथ अफ्रीका, जो इंडिया में कुछ नहीं कर सके वर्ल्ड कप में, वो साउथ हमारे अफ्रीका खिलाफ सारे अपने टीम बी भेजते हैं, टीम ए भेजते भी नहीं। बी भी नहीं भेजते मैडम, टीम सी डी पे बात चली गई है। Exactly, 2024 में जो न्यूजीलैंड आई थी, उनमें 1-2 ऐसे थे जो ए लेवल के बच्चे थे। हाँ बिल्कुल। चलिए सर, एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तानी टीम जो है ना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो T20 के लिए ज़्यादा तैयार है, और वो ODI के लिए, चलें फिर हम बात कर लेते, टेस्ट सीरीज़ तो भूल ही चुकी है। T20 को बहुत ज़्यादा हाईली ओवररेटेड नहीं कर लिया, ये बहुत ही अपने अंदर उसको, मतलब माइंड सेट में भी आप देखें, जब ODI का मैच होता है तब भी वो T20 की तरह खेल रहे होते हैं। मैं इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज़ किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली जो है ओके। उसमें आप इन प्लेयर्स को लेके जाओ, उनको जो 4 डे जो उनका मैच होता है, उनको जितना ज़्यादा हो सके ना उनसे वो कराओ। जो पाकिस्तान के अभी खेलते हैं टेस्ट के, बताता हूँ होता क्या है कि यही प्लेयर जो टेस्ट के लिए खेल रहे हैं, उनको बिग बैश भी जाते हैं, द 100 जाते हैं, पाकिस्तानी पीस, उनके पास टाइम नहीं है कि जाके 4 डे क्रिकेट खेले। तो मुझे बताओ, 5 दिन का आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो 5 दिन आप कैसे क्रिकेट खेलेंगे? आपका माइंड सेट ही बिग बैश का है, आपका माइंड सेट ही PSL का है, आपका माइंड सेट ही T20 का है, तो आप कैसे जाके उधर खेलेंगे? और मैं बता दूं आपको, टेस्ट क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट की रूह है सर, स्टार्ट ही यहीं से हुआ हुआ है सारा क्रिकेट की आपका। रूह है। और वहाँ पे पता चलता है कि आप में स्टेमिना कितना है, टेम्परामेंट कितना है, आप कितना बर्दाश्त करते हो, ठीक है, और आप कितना सस्टेन, फिटनेस का लेवल तो वहाँ भी पता चलता है। सही तो हमें दिखा दिया इस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज ठीक में। है, देखिए हार जीत जो है ना, अगेन बांग्लादेश को मैं, बांग्लादेश अपने देखिए, बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड में बहुत ये ऐसी बात नहीं है, बांग्लादेश को आप ऐसे कमतर ना समझे। होम ग्राउंड पे वो सही ठीक ठाक मारते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी मारा है, इंग्लैंड को भी मारा है अपने होम ग्राउंड पे, वो अलग चीज़। हाँ, यहाँ आके हमें मारा, ठीक है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, गलतियाँ होती है, बट बांग्लादेश को आप कमतर ना समझे। सर उन्होंने सर हम टॉस जीते, ये बांग्लादेश वाली सीरीज वाला, उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया कि वो खुद हमारे साथ खेलना नहीं चाह रहे थे। आप अब क्या कहेंगे कि मेरी बात सुनिए, मैं आपके जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, लाइक टू आंसर। देखिए, पहले आपको टेस्ट टीम टोटली अलग करनी पड़ेगी। टेस्ट के बॉलर्स अलग होते हैं, बिल्कुल सर, टेस्ट के बैट्समैन अलग होते हैं, बिल्कुल ठीक है। PCB को अपना ना क्राइटेरिया सिलेक्शन का ना, ये बाहर की लीग है और PSL को हटाना पड़ेगा। अब मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ, इंडिया ने रिसेंटली क्या किया, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया, जो उनका सबसे बड़ा ब्रांड है, ऐसा ही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वो ईशान किशन को लेके आए। ईशान किशन की जो सिलेक्शन थी वो क्या बेस थी कि उसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पता नहीं कितनी सेंचुरियाँ मार दी, किस एवरेज से वो उसको लेके आए, ठीक है। सर ने बाबर की बात की ना, बाबर को हम किस बेस पे ले गया कि जी बिग बैश में परफॉर्म किया। क्या परफॉर्मेंस थी बिग बैश में? कुछ भी नहीं थी। स्टीव स्मिथ ने सिंगल रिफ्यूज़ किया, पूरी दुनिया ने देखा। वो बाबर के लिए इंसल्टिंग नहीं है, वो मेरे लिए इंसल्टिंग है, वो सर के लिए इंसल्टिंग है, वो आपके लिए इंसल्टिंग है कि यार तेरे सामने बैट्समैन खड़ा है जो नंबर 1 रह चुका है, कप्तान, तूने सिंगल रिफ्यूज़ कर दिया, किस बेस पे? 4था ओवर चल रहा है भाई, 5वां ओवर चल रहा है, ठीक है। आपको टेस्ट टीम टोटली डिफरेंट करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि टेस्ट में आपके पास 150 का बॉलर हो। मोहम्मद अब्बास 125-30 पे ही कराता है सर, एग्जैक्टली, ठीक है, बट उसके एक्सपीरियंस काउंटी का, उसकी लाइन लेंथ,
कॉन्टीन्यूसली 7-8 ओवर करा देना, ये आसान चीज़ नहीं होती। सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी जेम्स एंडरसन की है, वो आज तक फिट है, वो रिटायर ही नहीं होना चाह रहा था, उससे ईसीबी ने कहा कि यार बस बहुत हो गया, अब हमने यंगस्टर्स को लाना है, वो आज भी उसकी अपनी उससे खेल रहा है, काउंटी से खेल रहा है। तो ये जो फिटनेस की बात की, टेस्ट की बात की, उसके लिए ना दिल से आवाज़ आनी चाहिए। अभी जो अजान अवैस लड़का खेला है, ही हैज़ शोन टेम्परामेंट। पहले टेस्ट में डेब्यू पे उसने इमाम को ऐसा ओवर शेडो किया कि इमाम लग ही नहीं रहा कि ये पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। तो अब ऐसे लड़कों पे आपको इन्वेस्ट करना है, बेशक 3-4 फेलियर्स आ जाएं, लेकिन आप उन पे इन्वेस्ट तभी करोगे जब आप उनसे कहोगे कि भाई अगले 10 टेस्ट मैच है, सब तेरे, तुम ही ओपन करोगे, आप देखिए लड़का परफॉर्म करके देगा। बॉलर्स के लिए भी ऐसा ही है, इवन स्पिनर्स के लिए भी ऐसा ही है। इवन पाकिस्तान साजिद और नुमानी खेल रहे हैं सर, जी जी सर, ठीक है, वो पक्के टेस्ट मैच बॉलर्स हैं। हत्ता कि मेरा माने थे कि साजिद खान एक कैरेक्टर है, उसको हम ओडीआई में भी ट्राई कर सकते हैं, पता ही लोग ट्राई नहीं करते, उसके अंदर एक एनर्जी है। लेकिन ये तो क्यों अब हर सीरीज़ में क्यों ये हाई टेस्ट के बॉलर। अब हुआ क्या, जब हम इंग्लैंड, जब लास्ट सीरीज़ इंग्लैंड आई, हम मुल्तान में मैच हार गया, हमने 550 किया, उन्होंने सामने 850 कर दिया। तो हमने कहा कि यार ये कैसी पिचेस बनाई हुई। अजहर महमूद कोच ने कहा यार हमारे हम कैसे स्पिन विकेट बनाए, हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। स्पिनर ही नहीं है। ये आपके कोच की स्टेटमेंट है, और अगले ही मैच में 2 स्पिनर आते हैं आपके डोमेस्टिक के, आपको इंग्लैंड को हरा के चले जाते हैं, और ठीक ठाक हराते हैं, और बिल्कुल ठीक ठाक हराते हैं। हराते हैं। तो सर तो एग्जैक्टली तो बात क्या है, जो कोचेस की बात है, एक तो वही जो सर ने कहा, जो जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि यार लोकल कोच तो मैं चाहता ही नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मैं क्रिकेट में हम हैं ही थर्ड क्लास। हमारे हम एज अ कॉम, सॉरी टू से, बहुत मैं शायद बहुत ही तल्ख बात करूँगा, हमारे जहन में ये कि मेरे हाथ में कुछ पावर है, मैं जो मर्जी करूँ, मुझे कोई पूछने वाला हो, मैं अपने फेवरेट को ही नवाजूंगा। लोकल लेवल पे ये जो कोचेज़ हैं जो डोमेस्टिक में होते, इसमें पता नहीं कितनी ज़्यादतियाँ होती होंगी, किन बच्चों के साथ होती होंगी। तो मैं इसीलिए हमेशा इंटरनेशनल कोच को इसलिए प्रेफर करता हूँ कि वो बेशक ज़्यादती अगर करेगा भी तो 10 में से किसी एक के साथ कर सकता है, लेकिन वो स्किल्स भी देखेगा, वो स्किल सेट देखेगा, वो ये भी देखेगा किसमें किसका कितना खेल है। ये पॉइंट है। और आपको टेस्ट और T20 की टीम अलग करनी पड़ेगी, क्राइटेरिया आपको चेंज करना पड़ेगा, बाहर की लीगों में परफॉर्म करके आप इंटरनेशनल में नहीं आ सकते भाई। सर इन द एंड बस मैं जो इतने जुनून से क्रिकेट देखती थी, अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता क्रिकेट देखने। नहीं आप देखें ना, देखिए अब वुमेन क्रिकेट हुई, उन्होंने जिम्बाब्वे को 237 रन मारे 2 दिन पहले। हम हमारे लड़कों ने कब मारा 237, याद भी नहीं। जिम्बाब्वे छोड़े, किसी भी T20 में हमने 237 कब मारा है, नहीं याद होगा। जिम्बाब्वे हमारे गले को आ गई, जो जिनकी टीम के पास खाने पीने की कुछ नहीं है, हरारे के स्टेडियम में लाइट्स नहीं है, दिन को मैच कराना पड़ता है। हमारी लड़कियों ने, मतलब आपके सामने जब छोटा ओपोनेंट आए ना, आप उसकी ऐसे टांगे तोड़ते हो कि नेक्स्ट टाइम आने से डरे, और हम उनसे बराबरी से मुकाबला करते हैं। ये रीज़न है डाउनफॉल की। तो सर आप मैं कुछ सजेशंस चाहूँगा कि दूँ पाकिस्तान की। सबसे पहले तो हमें चाहिए ना कि हम इंडियन मॉडल जो है ना पाकिस्तान में लाएं। ठीक है। कैसे? वो ऐसे कि हम अपने प्लेयर्स को बिग बैश पे पाबंदी लगाए, द 100 पे पाबंदी लगाए, बाहर लीग्स पे ना खिलाएं। आज उसके लिए फिर हम करें क्या, क्योंकि पैसा तो ज़रूरत है। हम इस तरह करें कि हम उनकी सैलरीज बढ़ा दें, डोमेस्टिक की मैच फीस बढ़ा दें, ताकि इनको बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। फिर मैं देखता हूँ कि हम कैसे प्लेयर्स जो है ना यहाँ से निकलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ना वो स्टेबिलिटी आए। ठीक है, आप एक चेयरमैन रखे, वो 4 साल के लिए रखे, उनको ये बोले कि मैं 4 साल के लिए आपको रख रहा हूँ, 4 साल आप अकाउंटेबल होंगे। ऐसी बात नहीं कि मैंने आपको रख लिया और बस छोड़, नहीं, 4 साल में पूछूंगा कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए किया क्या। तीसरी बात, आप कैप्टन बनाए, और कैप्टन को आप जो है ना फुल अथॉरिटी दे कि ले लो अपना टीम, ये डोमेस्टिक है, ये इन बच्चों ने परफॉर्म किया है, इनसे लड़कों को आप उठा लें। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह जो है ना हमारी टीम बनेगी, और फिर देखना कि हम क्या करते हैं। या तो ये सजेशन है। एक सजेशन जिनसे मैं सर से डिसएग्री करूँगा कि सर कह रहे हैं कि यार आप इनको बाकी लीग्स ना खेलने दो। देखिए ठीक है, आप उसके देखिए, पहली बात है कि हम IPL की बराबरी हम नहीं कर सकते, लेट्स बी सर हम उसके लेवल पे भी शायद नहीं, वो आप ये देखिए, उसमें BCCI IPL में उसका कुछ परसेंटेज दूसरे बोर्ड्स को भी देता है, बोर्ड्स को पैसे दिए जाते हैं। हमारी PSL डिपेंडेंट है इंटरनेशनल सुपरस्टार्स के ऊपर या इंटरनेशनल स्टार्स के ऊपर। अगर हम ही अपने लड़कों को पाबंदी लगा देंगे, कल को भी पाबंदी लगा देंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई बचेगा नहीं, हमारे पास है ही नहीं कोई। तो हमारे लड़के बाहर जाके खेले, बिल्कुल ड्रेसिंग रूम भी शेयर करें और उन कंडीशन से हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहाँ की एक लड़के ने इंग्लैंड में जाके 100 में परफॉर्म कर दिया, दैट डजंट मीन कि ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप में उसको लेके आ जाऊँ।
इंग्लैंड की एक तो कंडीशंस अलग, दूसरा 100 फॉर्मेट अलग, उसकी टीम अलग। हमने लड़का सेलेक्ट करना है ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस। जो हम यहाँ अपने जो लड़के यहाँ खेल खेल के काले हो गए ना, उनका हक बनता है कि वो सिलेक्ट हो। तो एक तो आप टेस्ट T20 की टीम टोटली डिफरेंट रखें, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मेरिट पे अगर टीम सेलेक्ट करेंगे तो आप जीत जाएंगे। हाँ, अगर यही लड़के खेलते रहेंगे तो 2027 के 50 ओवर कप में कोई चांस नहीं है। और अभी बांग्लादेश का अगला टेस्ट भी आ रहा है, मैं आपको ये कह सकता हूँ बांग्लादेश ये सीरीज़ हार नहीं सकता, बस इतनी सी बात है। और पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से नहीं है, बारिश से है, क्योंकि सिलेट में 5 दिन बारिश हुई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आज हमारी फर्स्ट एपिसोड थी और क्रिकेट के ऊपर हमने बात की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में कोई नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ आएंगे। एंड आप लोगों की फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, आप लोग अपनी फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।